सिला दिया, चप्पल बना दिया। ओ साथी रे कैसा सिला दिया, ये तूने चप्पल बना दिया। इसको बनाया गया है, बिल्कुल व्यवस्थित बनाया गया है, लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अपने लिए वो बात है। बाकी 100% ये जगह है इसके लिए सही बनेगी। समझ में ही नहीं आ रहा सन्नी भैया, आप ऐसी चीज है, अपनी पार्टी ऐसी चीज है, इसको बनावे जन उपयोग ही नहीं वही रहो। ये जो पार्किंग बनी है इसका पूरा एग्रीमेंट हुआ है, पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी थे। तो भाभी जी थे पार्षद। अरे बात तो सुन लो ने पूरी। भाभी जी क्या कांधा करेगा, वो क्या करे, उसका काम थोड़ी क्या। आज अभी आप चलो, नगर निगम उसको आज हैंडल कर रहा है, नगर निगम चला रहा। अरे रसीद बुक नहीं है उन कर्मचारियों के पास, वो पैसा कहाँ जा रहा? रसीद बुक नहीं है 10 दिन से। वो पार्किंग का कोई भी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति मुझे ये बता दे कि आज एक्सयूवी ऊपर चढ़ नहीं रही है, पार्किंग हाइड्रोलिक फेल हो गई, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। दूसरा सबसे बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, 6 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर शाम को 6 बजे बाद कोई व्यक्ति इस पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाना चाहे, वो असमर्थ है। इसका समय निर्धारित कर दिया गया। वास्तव में मुझे ध्यान नहीं है कि क्या टाइमिंग है इसका, मुझे पता ही नहीं है। जिस बोर्ड का इतना तक भान नहीं है कि स्मार्ट सिटी की जो पार्किंग बनाई है 6 करोड़ की, उसका बोर्ड तक अभी यहाँ नहीं लगा है। उसका बोर्ड तक अभी यहाँ पर नहीं है। बैनर पोस्टर लगाने के लिए बना ही नहीं है। ठेकेदार काम करने आता है, उसको मान लो 100 मीटर सड़क बनानी है, 20 मीटर सड़क बनाई, महापौर जी का फोन आ जाता है, वहां बंद कर दो, वहां चले जाओ। कल ही मेरा ठेकेदार चला गया। जो ठेकेदार 3 महीने बाद आया, जो उसने काम बताया, जो संबंधित जयन को मैंने काम बताया, उन्होंने कहा आपका काम पास हो गया। उसने मात्र 2 सड़कें बनाई, मेरे को खुद का अरे महापौर रो फोन है, आयुक्त रो फोन है, अर्जन फतेहपुरा चढ़ा। अब वो सामान लेके 4 महीने तक तो मेरे यहाँ गिड़गिड़ाया, ठीक है। उसने एक टुकड़ा सड़क का बना के वह फतेहपुरा अर्जन करना। अरे यार पूरा शहर प्रतापनगर भी शहर में आता है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और शहरी सरकार की 9 नाकामियां। सूरजपोल चौराहे पर हम लोग हैं। यहाँ पर जिस तरह से चौराहे को बड़ा यहाँ किया गया था, तमाम लोगों ने उसका विरोध यहाँ करा था। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इस चौराहे पर एक पार्किंग यहाँ बनाई गई थी टांगा स्टैंड पर, उसका भी जन विरोध यहाँ पर हुआ था। पर उसके बावजूद दोनों ही चीज़ें आज भी यहाँ पर अपना अस्तित्व रखती है। क्या इससे शहर को फायदा हुआ या नहीं? यहाँ पर जो मोटी लागत करोड़ों रुपए का खर्चा इस पर हुआ था, क्या वो न्यायोचित था या नहीं? इस बातचीत के लिए जो वक्ता आज हमारे साथ मौजूद है, ये महा एपिसोड है, क्योंकि आज छोगालाल जी भाई साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मयूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पैनल बिठाया हमारे साथ जी, हमारे सन्नी जी पोखरना, संजय जी भक्तानी, गौरव प्रताप जी, तो हम तो सभी पार्षद भी हैं, मित्र भी हैं, ये भी बनेंगे पार्षद अगले टाइम में जी। तो सन्नी जी पोखरना भी हमारे साथ है, आपका भी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद मयूर जी, आपने बुलाया। संजय जी भक्तानी, आपका भी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गौरव प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत लगाई गई, जन विरोध यहाँ पर हुआ और पूरे चौराहे को जिस तरह से अस्त व्यस्त यहाँ पर किया गया, हमने कई बार देखा कि चौराहे पर एक लंबा जाम यहाँ पर लगा रहता है, जिससे आम जनता को रोजाना परेशानी यहाँ पर होती है। पर शहरी सरकार के मदमस्त अधिकारी और वहाँ के जन नेताओं को तो इस बात में आनंद आता है कि किस तरह से जनता का पैसा व्यर्थ किया जाए, जनता को परेशानी यहाँ पर दी जाए। सबसे पहला प्रश्न छोगालाल जी आपसे, क्या ये जो चौराहा यहाँ पर जिस तरह से बड़ा किया गया, पूरे विश्व में हम देखते हैं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है तो चौराहे को छोटा किया जाता है, यहाँ पर चौराहे बड़े किए जा रहे हैं, जन विरोध के बाद भी ये किया गया, क्या कहना चाहते हैं? मयूर जी, सबसे पहली बात तो कभी विरोध की बात तो है, तो किया है लोगों ने विरोध, लेकिन ये यहाँ 2-3 तरह की समस्याएं थी। एक तो यहाँ जो पार्क था ऑलरेडी, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है, ये भी एक पार्क था अपने आप में, और एक बीच में गोल गोल चौराहा था, वो भी एक चौराहा था, गोल छतरी थी। अब इसके बीच में ट्रैफिक निकलता था, तो समझदारों ने, क्योंकि समझदार लोग होते हैं, उन्होंने इसको ढंग से बनाया है। तो अब क्या होता है, पहले लाइटें लगती थी लाल पीली हरी ट्रैफिक की, तो कभी कभी तो जाम टाउन हॉल तक लगता था, इधर उदिया पोल तक जाम लगता था। अब क्या ये कोई लाइटें वाइटें ख़त्म कर दी है,
और धीरे धीरे वो रेंगता ट्रैफिक इधर से उधर पास हो जाता है, तो न तो कोई जाम दिखता है न कुछ दिखता है, तो काम चल रहा है अच्छा खासा। काम अच्छा खासा चल रहा है। ये तो कह रहे हैं कि भैया ये जो चौराहा यहाँ पर बनाया, इसकी वजह से जो ट्रैफिक समस्या थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। ट्रैफिक धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो जाता है। एक बात बताओ मुझे कि ट्रैफिक का ये जो बीच में गार्डन बनाया है इतना बड़ा, इससे क्या लेना देना? क्या इस गार्डन को बड़ा करने से ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी? ट्रैफिक तो राउंड करके जा रहा है। अगर यही चौराहा यही जो गार्डन है इसको छोटा बनाते तो मेरे हिसाब से जो ट्रैफिक की अभी जो अव्यवस्था है शहर में ये नहीं होती। और वो बड़े भाई छोगालाल जी का ऐसा मानना है। मैं तो शहर की जनता भी समझ रही है कि इतना बड़ा गार्डन बनाने से क्या फायदा? क्या गार्डन बनाने से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो गई? इतना बड़ा गार्डन आपने कहीं देखा क्या? पूरे भारत में आप चले जाओ, आप चंडीगढ़ चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, मैं भी देखा पूरा देश आधा भारत घूमा हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा चौराहा कभी देखा नहीं। आज तक ऐसा कोई चौराहा नहीं देखा। आप पूरा भारत घूम जाओ कि शहर के मुख्य चौराहे पर, जहाँ पर एक तरफ से शहर की जनता बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव से परेशान है, और ये बीजेपी का बोर्ड है। अब इनके इंजीनियर कहाँ से आते हैं वो तो यही जाने क्यों मनाया। इंजीनियर के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे महापौर जी इंजीनियर है इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ भाई साहब, आप बताओ कि इन्होंने तो कहा कि यार क्या पता कौन से इंजीनियर है ऐसे, जिस तरह से चौराहे को यहाँ पर बड़ा किया गया, बीच में इस तरह का गार्डन यहाँ दिया, क्या काम आ रहा है ये आप बताएं। गार्डन तो देखो, आज अपन बैठे हैं, इंटरव्यू भी ले ही रहा हूँ इस गार्डन में बैठ के। दूसरी तो बात, ऐड में ही वीडियो आप ये जो कह रहे हैं व्यवस्था बिगड़ रही है, हाँ। तो व्यवस्था सूरजपोल चौराहे से तो नहीं बिगड़ी है मेरे हिसाब से। अभी जहाँ भी जाम लग रहे होंगे, सूरजपोल चौराहे छोड़ के सब चौराहे पर जाम लग रहे होंगे। इसकी जो सुचारू किया है ना, इतना जो पैसेज मिल रहा है गाड़ियों निकलने के लिए, तो गाड़ियाँ रुक नहीं रही है। ऐसे ही छोटी चूँकि आप किसी भी जगह लेना, जहाँ पे भी जाम लग रहा है ना, सूरजपोल चौराहे के अलावा दूसरी जगह जाम लग रहा है। इस चौराहे पर जाम नहीं लगता क्योंकि गाड़ियों के निकलने की जगह बहुत हो गई है। पूरी घूमती हुई गाड़ी जाती है तो वहाँ पे पीछे गाड़ी अटकती नहीं है, क्यों पूरी बनती नहीं है, पूरी क्यों गाड़ियाँ निकल रही है। क्यों पूरी बनती नहीं है, गाड़ियां यहाँ पर अटकती नहीं है, पूरी निकल जाती है। गौरव प्रताप जी, आप अपनी प्रतिक्रिया देवें। देखिए, आज जो आपने ये बुलेटिन दिया है शहर के नोदनों में, इस उदयपुर के बोर्ड के सर्वोच्च पद पे बैठे आसीन और उसी बोर्ड के पूर्व में निर्माण समिति अध्यक्ष रहे, विद्युत समिति अध्यक्ष रहे और तत्कालीन स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष और उप महापौर इस उदयपुर के, और जो भाजपा में और शहर में भी कहते हैं कि उदयपुर में नक्शे में किसी भी वार्ड से लड़कर और जीत का डंका बजाने का जो सामर्थ्य रखने की बात करते हैं। और राजनीति के अखाड़े में हम चार ही जहाँ तक बैठे हुए हैं, हम सब में अगर देखा जाए अखाड़े में, सेवा में 20 साल से जो बोर्ड के अभिन्न हिस्सा है उप महापौर पारसजीत सिंघवी, उन्होंने स्वयं इसको चप्पल चौराहे का नाम दिया है। और उन्होंने स्वयं अपने व्यक्तित्व में जब कहा हो कि जनता के पैसे का विनाश कैसे करना हो, तो सूरजपोल चौराहे से सीखें किस तरह से चप्पल चौराहे, जो आज देखिए कि मुगलों से और ताकतों से बनाने के लिए सूरजपोल का द्वार बनाया गया था सूरजपोल, उस सूरजपोल चौराहे को अगर चप्पल चौराहे के नाम से हमारे ही 25 साल से बोर्ड के वर्तमान उप महापौर अगर उन्हें चप्पल चौराहे कह रहे हैं, तो फिर इस बहस पे और हमसे तो आप क्या ही जवाब मांग रहे हो। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्हीं के दिग्गज छोगालाल जी जो विराजमान है इस सभा में, व्यक्तिगत उन्होंने भी इस चौराहे बनने का पुरजोर विरोध मीटिंग में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में, फेसबुक पर और जितने भी ग्रुप आज तक जनता के रुझान क्षेत्र में हैं, व्यक्तिगत रूप से जो वर्तमान में अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष हैं और उससे हटके कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए महापौर के प्रत्याशी भी थे और दिग्गज हैं, और शायद उप महापौर जी से भी दिग्गज है राजनीति में। तो ऐसे दोनों बोर्ड के नेता जिसका विरोध करते नजर आए हो, बनने के पूर्व में और बनने के बाद में चप्पल चौराहे के नाम से कितने नजर आए हो, तो आप अब किससे क्या जवाब मांगते हैं ये तो आप ही जान सकते हैं। भाई साहब, आप विरोध की दो और कैसा सिला दिया, चप्पल बना दिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया, ये तूने चप्पल बना दिया। ऐसा है गौरव जी, विरोध नहीं किया था, मैंने ये बताया था कि जो इसका एक सिरा है जो फतेह मेमोरियल कहते हैं, वो फतेह मेमोरियल और इस पार्क की जो बीच की चौड़ाई थी वो बहुत कम थी। जब मैं नया नया पार्षद बना तो मैंने मेरे महापौर जी से कहा कि भाई साहब, जहाँ से अपन टाउन हॉल की तरफ से उदयपुर जाते हैं या चित्तौड़ रोड पे जाते हैं ठोकर चौराहे की तरफ, तो ये जो फतेह मेमोरियल और इस पार्क की जो दोनों के बीच की दूरी है,
क्योंकि एक तरफ एक गन्ने के रस की दुकान है और इधर हो गया या चौराया। तो मैंने उनसे ये कहा कि अभी बड़ी परेशानी आ रही है तो आप इस चौराहे को थोड़ा छोटा कर दो। तो उस समय 2-3 महीने पहले और ये 2-2.5 साल पहले भी इस चौराहे को लगभग 5 फीट 7 फीट इन्होंने कम किया था। तो मैंने अभी जो छोटा हुआ ये नहीं, इससे पहले भी मैंने छोटा करवा चुका हूँ। अभी भी यहाँ पर 6 फीट छोटा होने की बात हुई थी कि 6 फीट छोटा करेंगे इसको, पर इसको 3 फीट ही छोटा करा। अरे ऐसा ऐसा, क्यों? अरे 5-6 फीट छोटा हुआ भैया। 3 फीट हुआ है, 3 फीट का तो रैम बना दिया ना वापस। तो रैम पैदल भी तो चलेगा आदमी के यार। कहाँ पैदल का चल रहा है? एक सुन भाई, सुनो आप, मतलब रैंप बनाने हैं, रैंप इसलिए बनाया कि पैदल चले। मान लो सबके पर पास सड़क पर तो नहीं, नहीं, निर्माण पहले- है पहले- ना, तो 3 फीट ही छोटा हुआ ना सर। आप पहले पॉइंट नोट करो। अगर उधर से कोई पैदल आ रहा है तो क्या उसके लिए 3 फीट रैंप पैदल चलने वाले के लिए गुनाह क्या? रैंप छोड़ना पड़ता है। अरे वो तो छोड़ा सर, मैं तो क्या कह रहा हूँ, निर्माण तो है ना उसका, रैम का भी निर्माण तो काउंट होगा ना, उसमें गाड़ी तो नहीं चल पाएगी ना। रोड का गलियारा तो छोटा हुआ ना। अरे भैया जो एक्सीडेंट हुआ ना, ट्रक ने तोड़ा था, उसके बाद लगभग ये 5-6 फीट और चौड़ा हुआ है यार। छोटा हुआ चौड़ा और चौड़ा हो गया। यार जब रोड चौड़ी होगी, यार मतलब जब छोटा जब जब ट्रक ने एक्सीडेंट किया था अभी 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो ट्रक हम भी आए थे, मैं आया था, महापौर आए थे, उप महापौर जी आए थे, मैं था, हम सब लोगों ने देखा। और ट्रक वाला ने पैसे भी दिए उसने एक्सीडेंट के बाद में नगर निगम को कि हमारी गलती हो गई, इन पैसे दिए। तो वो भी इतने टाइम तक कोई वापर रहा था क्या पैसे? नगर निगम के पास थे पैसे। तो कोई अधिकारी या नेता उस पैसे को वापर रहा यार था क्या? ये- डायरी पे चला रखा था क्या? देखो यार, नगर निगम के कोई इतने समय बाद यहाँ पर चौराहे क्यों बना? हाँ, ये तो वो निर्माण समिति वाले जाने, निर्माण वाले जाने यार। लगभग 3 महीने तक हाँ 3 महीने 100 दिन की डायरी चला रखी थी किसी ने। 100 दिन की। मैं छोगलाल जी भाई साहब आदरणीय सीनियर है हमारे, जब छोगलाल जी कह रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छोगलाल जी के कहने पर महापौर जी ने इसको 6 फीट और छोटा किया। तो अगर छोगलाल जी नहीं होते तो महापौर जी के अंडर रोड पे ले जाते कि सड़क पे 6 फीट। समझ लो आप छोगलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राय दी, ताली बजाओ छोगलाल जी के लिए, ताली बजाओ। आपने राय दी कि 6 फीट छोटा करो। अगर इसको 6 फीट और बड़ा कर देते तो कहाँ जाता है? फिर तो सड़क रहती नहीं, गार्डन ही रहता। हम तो ये चाहते हैं कि उदयपुर की थोड़ा दिन में अटे व्याव वेगा व्याव कंडो अटे गार्डन बनाए, व्याव करा हमारे वास्ते। छोगलाल जी पैसा व्याव कर रहे हो रियायती आप? दर पर गार्डन मिलेगा। देखिए उदयपुर की जनता नहीं चाहती है। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि चौराहे पे जो आज मुख्य ये जो है अपना सूरजपुर चौराहा मुख्य द्वार है उदयपुर का, हर व्यक्ति का आवागमन प्रतिदिन यहाँ होता है। हमको गार्डन इतना बड़ा नहीं बना के ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जनता को तकलीफ नहीं हो, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़े। ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़े। एक मुख्य प्रश्न है चारों ही वक्ताओं से, आप बताएं कि क्या ये जो पार्किंग यहाँ पर बनाई गई थी, ये जनता के पैसों की बर्बादी है या नहीं? सन्नी जी आप बताएं। देखिए, आज सूरजपोल बापू जैसा क्षेत्र था, सही में पार्किंग नहीं थी। इसको बनाया गया है, बिल्कुल व्यवस्थित बनाया गया है, लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अपने लिए वो बात है, बाकी 100% ये जो जगह है इसके लिए सही बनेगी। समझ में ही नहीं आ रहा सन्नी भैया, आप ऐसी चीज है, अपनी पार्टी ऐसी चीज है, इसको बनावे जन उपयोग ही नहीं वही रहे। नहीं तो आप मेरी बात सुनिए ना, उपयोग नहीं कर रही जनता, पार्किंग बनाई थी देखिए, उपयोग नहीं कर रही जनता। अटे जो ऊंचे नीचे करे खटखट करने, वरनी तनख्वाह माथे पड़ रही है। और तो करे जय जैन वाला गाने की गाड़ी बटे लगी, तो ये तो बना रखी पार्किंग, लोगों को लगानी चाहिए ना पार्किंग में। तो पार्किंग व्यवस्थित बना रखी है। आज सूरजपोल के अंदर, बापू बाजार के अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, व्यवस्थित। आप इस बात को मानिए, सकड़े जगह है या पार्किंग क्या दिक्कत है? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज अगर आपको बापू बाजार में काम हो और आपको केवल सूरजपोल पे गाड़ी खड़ी करके जाना है, क्या आप बापू बाजार सामान खरीदोगे? खरीदूंगा ना यार, पैदल पैदल जाऊंगा, घूमता घूमता चलो जाऊंगा यार, शहर भी देख लूंगा। बाचो अब दिवाली समय है, घूमता घूमता जाऊंगा सूरजपोल तक, बापू बाजार जाऊंगा। निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ आपको पता है? आप बताओ। 6 करोड़ रुपए भाई साहब पार्किंग के निर्माण में खर्च हुए लगभग, मेरे जहाँ तक संज्ञान में, गौरव जी है ना। आज आपको पता है इस पार्किंग के अंदर प्रतिदिन कितनी गाड़ियाँ लगती है? 10 से 15 गाड़ियाँ लगती है प्रतिदिन, बस। ठीक है। एक गाड़ी का शुल्क है प्रति घंटा शायद 10 रुपए है मेरे हिसाब से। मतलब पूरे दिन का जो कलेक्शन होता है इस पार्किंग से नगर निगम को जो आय हो रही है वो मेरे हिसाब से 1000 रुपये रोज भी नहीं हो रही है। 6 करोड़ रुपए जनता के तो बर्बाद किए। उसके बाद जो वहाँ पे कर्मचारी, उनको तनख्वाह नगर निगम को जेब से देनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। कितनी पार्किंग, टोटल कितनी गाड़ियों की पार्किंग आपको पता है? अभी सब छोगलाल जी को पता होगा, सीनियर लीडर है हमारे। टोटल कितनी गाड़ी खड़ी जी भैया, राजस्व को घाटा हो रहा है और साथ ही के अंदर जो यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत लगाई वो जनता के बर्बाद हो गए, इस पर क्या कहेंगे? अरे यार, अगर कोई डेवलप होती है, कोई नई चीज़ बनती है, एलिवेटेड और मैकेनिज्म कोई पार्किंग बनती है तो उदयपुर के लिए अच्छी बात है। एक बात बताऊँ, ये जो कोना था ना, एक ज़माने में तांगा स्टैंड था, तांगे तो थे ही नहीं, एक घोड़े वाला वो चाचा बैठता था और पूरे इस कोने पे कब्जा था। तो उस कब्जे को हटाकर
और उस जगह अगर ये मैकेनिज्म पार्किंग बनाई है तो यार पूरी दुनिया में पार्किंग बन रही है, क्या क्या गुनाह अरे है? यार भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ, आपने कहा कब्जा था, कब्जे खाली कराने का नया फॉर्मूला है क्या? 6 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग बना दो। देख भैया, अभी मैं तो वर्तमान में नए इस बोर्ड आप ही के बोर्ड में बनी है पार्किंग। ये आपकी गलतफहमी निकाल दो पहले तो जानकारी के लिए। ये जो पार्किंग बनी है इसका पूरा एग्रीमेंट हुआ है, पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी थे। तो भाभी जी सुन, थे बात ना पार्षद? अरे बात तो सुन लो भाभी नहीं जी थे पूरी यार। पार्षद? भाभी जी क्या कांधा करेगा? वो क्या करे? उसका काम थोड़ी है क्या? अरे यार, जो नहीं सुन लो क्या यार? आप जो पार्षद पद की अरे भूमिका भैया, तो निभाते अरे होंगे ना? भैया पूरी बात सुनो आप। ये काम पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी थे और निर्माण समिति के अध्यक्ष थे श्रीमान पारसजीत सिंह भी। तो ये पूरी एक मीटिंग होती है, निर्माण संबंधित काम है, पूर्व बोर्ड का काम है। हम जो यहाँ जब आए थे तब तो पूर्व बोर्ड हो या आपका बोर्ड तो भाजपा का था ना। हम तो एक ही बात जानते ऐसा भैया क्या ये कुछ आप अच्छे और सच्चे व्यक्ति हो। इस पार्किंग में जो 6 करोड़ रुपए लगाए, 84 गाड़ियां खड़ी रहती, मैं आपको बता दूं। आज अभी आप चलो, नगर निगम उसको आज हैंडल कर रहा है, नगर निगम चला रहा। अरे रसीद बुक नहीं है उन कर्मचारियों के पास, वो पैसा कहाँ जा रहा? रसीद चलो बुक अभी नहीं है। रसीद बुक नहीं है 10 दिन से, और ऊपर कूप पे गाड़ी लगाने से मना किया। किसने मना किया, क्यों मना किया, आप चल के पूछो। 10 दिन से रसीद बुक नहीं, तो वो भाई कोई आ रहा पार्किंग कर रहा है तो क्या सबूत है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? भाई साहब, रसीद बुक नहीं, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि सर्वप्रथम तो जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो किसी के स्वप्न के ऊपर निर्भर नहीं होगा कि रात को नेताजी को सपना आया और उठ के, क्योंकि देखिए मैं भी एक समिति का सदस्य हूँ, माननीय बोलिया जी हमारी अध्यक्षा हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की। जो बजट लगाया जाता है सांस्कृतिक दीपावली दर्शन मेले का, उसके लिए कम से कम विपक्ष और पक्ष के जो नेता हैं, जो संसद से हैं, अधिकारी हैं, उनको लेके हर वर्ष 5 से 6 मीटिंग होती है। हम निर्णय लेते हैं किसकी कैसी भूमिका होगी, जनता को क्या लाभ मिलेगा, उसके उपरांत पैसा लगाया जाता है। तो ये 6 करोड़ की लागत जो लगाई गई है जनता की गाड़ी कमाई के पैसे की, आज के दौर में जहाँ इंसान वाहन शुरू करने से पहले सोच रहा है, जो महंगाई और बेरोजगारी का दौर हम सब देख रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 6 करोड़ रुपये लगा दिए गए हैं। उसमें अगर ये स्वप्न नहीं आया, किसी नेताजी को स्वप्न आ गया और सुबह उठ के हमने निर्णय ले लिया, सबको साथ लेके, और जैसा कि उन्होंने बताया कि पूर्व बोर्ड में बनाया गया, तब भी अभी वर्तमान जो उपमहापौर वो निर्माण के अध्यक्ष थे, और मेरा मानना है वो जिम्मेदार नेता और नागरिक हैं उदयपुर शहर के। उसके उपरांत आप जो पूछ रहे हैं कि गाड़ियाँ ऊपर क्यों नहीं चल रही, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोलिक पार्किंग जितना बड़ा यहाँ पे टेंट लगाया गया था, और एक पार्टी ने विपक्ष को दरकिनार करके, विपक्ष के पार्षदों को दरकिनार करके सिर्फ स्टेज सज्जा दिग्गज नेताओं के साथ की थी। वो पार्किंग का कोई भी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति मुझे ये बता दे कि आज एक्सयूवी ऊपर चढ़ नहीं रही है, पार्किंग हाइड्रोलिक फेल हो गई, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। दूसरा सबसे बड़ा, बिल्कुल एक्सयूवी जो कार होती हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, स्कॉर्पियो एन आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, जो दिग्गज नेताओं के पास पाई जाएगी, जो हमारे आपके जिला अध्यक्ष जी के पास भी है, नहीं जिनके पास भी हो दिग्गज नेताओं से तात्पर्य मेरा ये था कि जो आप देखते होंगे, या नेता ही बेहतर तो आप देखते होंगे, आस पड़ोस में नेता ही दिखते हैं ना दिग्गज नेताओं में, तो आप हमारे जिलाध्यक्ष के पास हो, इनके जिलाध्यक्ष जिसके घर में हो, वो ऊपर चढ़ने को असमर्थ है। उसके दूसरी बात, इसका जो समय सीमा है वो भी 24 घंटे की नहीं है। 6 करोड़ रुपए लगाने के बाद अगर शाम को 6 बजे बाद कोई व्यक्ति इस पार्किंग को अपनी गाड़ी लगाना चाहे, वो असमर्थ है। इसका समय निर्धारित कर दिया गया। कहो भाई साहब, रातें को नहीं लगा सके? रात को नहीं लगा सकता? क्या नहीं लगा सकता? ये तो कह रहा है कि 6 बजे बाद कोई आवे तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं हटे। 24 घंटा की पार्किंग नहीं है, 12 घंटा रिस है यार। ये तो नगर निगम महापौर और आयुक्त और उपमहापौर जाने, मेरे को इससे यार भाई साहब, आप बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हो, महापौर के प्रत्यक्षित है आप, और आप कह रहे हो मुझे ध्यान नहीं। वास्तव में मुझे ध्यान नहीं है कि क्या टाइमिंग है इसका, मुझे पता ही नहीं है। अगर 12 घंटे की है तो सही है या गलत? 12 घंटा होना चाहिए ना यार। क्यों बचा? अगर कोई आदमी इमरजेंसी में रातें गाड़ी निकालनी में तो पली गाड़ी पड़ी है। 12 नहीं, सॉरी 24 घंटे होना चाहिए। 8 घंटे है अभी सिर्फ 8 घंटे ही है। साहब रात को 10 बजे बाद, मैं बता रहा हूँ आपको, रात को 10 बजे बाद दोनों कर्मचारी चले जाते हैं, जो कर्मचारी हैं जिनको नगर निगम ने तनख्वाह पे रखा है। उसके बाद
अगर कोई आदमी रात को यात्री बने करने अरे सब उदयपुर शहर में रहते सब जा रहे हैं। मयूर जी मैं आपके संज्ञान में डालूं 13,000 तनख्वाह है। ऊंचा नीचे दो तो वे ऊंचे नीचे करने वाले हैं, एक वो गार्ड लगा रखा है और एक कोई मैडम आती है। मैं तो एक ही चीज पूछता हूँ चौगाला जी साहब, आप सच्चे अच्छे व्यक्ति, हम आपका सम्मान करते हैं। आज 10 दिन से पार्किंग ना रसीद बुक नहीं है। आप सोचो अभी, चलो मैं बताता हूँ, एक तो रसीद बुक नहीं है, दूसरा जो व्यक्ति गाड़ी खड़ी करके जाता है सन्नी भैया, रात्रि को 10 बजे बाद अगर वो गाड़ी निकालना चाहे तो यहाँ पे कोई कर्मचारी अवेलेबल नहीं होता है, वो गाड़ी नहीं निकाल सकता है। तीसरी बात, रात को कोई चौकीदार नहीं, अगर कोई गाड़ी चोरी हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर पार्किंग का पैसा किस वजह से ले रहे हो आप? गाड़ी चोरी हो जाए तो भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बच्चा भाई साहब पार्किंग बने क्यों हटे? जो बंदा पार्क करने देखो यार, ये अभी ये कह रहे होंगे ऐसा नहीं होता। सुनिए वो पहले उनका पूरा जो बंदा गाड़ी पार्क करने आता है उसको स्पष्ट रूप से वो कह देते हैं कर्मचारी कि 10 बजे आना, 10 बजे बाद, रात को 10 बजे बाद आए तो हम गाड़ी नहीं दे सकते। और उसने पूछा है बंदे ने जो पार्किंग कर रहा था कि आप 10 बजे चले जाते हो तो फिर यहाँ पे गाड़ी पड़ी रहती है, तो किसकी जिम्मेदारी? मेरी गाड़ी चोरी हो गई कि नहीं, वो आपकी इच्छा, आप खड़ी करो तो करो। अभी बोला उस लड़के को, पूछो उससे, पार्किंग वाले को बुलाऊं क्या? कैसा बोला गया? हाँ गलत गलत भाई साहब, गलत पूछो नहीं यार, गलत। आप जिम्मेदार हैं, आप अंदर उस शहरी सरकार का अभिन्न अंग है जो जिम्मेदार है यार। जैसा कि संजय भाई साहब ने बता रहे हैं, ये भी नगर निगम में पार्षद है, इनको भी कोई जानकारी मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्किंग जो करवा रहा है यहाँ के कर्मचारी, नगर निगम या इसका ठेकेदार, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई चोरी कर लेता है, कोई कार की तोड़ फोड़ कर देता है, तो जो संबंधित डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तो होती है। शहरी सरकार की नाकामी है कि नहीं है? अरे नाकामी अभी कैसे कह दूं डायरेक्ट यार मैं? अगर चोरी हो जाए क्या चोरी, तो क्या चोरी का इंतजार करें भाई साहब? अरे भैया सुनो आराम से, इसमें क्या है कि अरे भैया रुक तो जा यार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। 6 करोड़ रुपए लगा के उसका उपयोग नहीं हो रहा है। 6 करोड़ रुपए जनता के पैसे थे, तो नगर निगम के कोई बापूती नहीं किसी, सुनो, जनता के पैसे का आपने पहले बर्बादी करी, फिर हर महीने आप 50,000 रुपए और खर्च कर रहे हो, तो जनता के पैसे की बर्बादी है ना, तो ये नाकामी हुई ना। नाकामी हुई, ऐसा इसको नाकामी नहीं कह सकते हो। एक तो बढ़िया पार्किंग बनी है, उसके बाद में इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस के भी लगे हुए होंगे, इस कंपनी के भी लगे हुए होंगे। चोर कैसे जाएगा यार 2 मिनट में लोकेशन ट्रेस करके? अभी तो चोरी नहीं हुई ना यार। वोटे नगर निगम रे पाछा थैला चोरी हुआ जटे अभय कमान रो ऑफिस हो, पूरे शहर में सुरक्षा की गारंटी देने वाले अभय कमान के ऑफिस के बाहर से थैले चोरी हो जाते हैं, जिनको आप ही के अफसर, अतिक्रमण समिति के आप हैं अध्यक्ष, आप ही के अधिकारी वहाँ से उसको जब्त करके लाते हैं, वो भी चोरी हो जाते हैं। तो फिर कार क्या चीज़ है? और वो चोरी हुए और अभी तक नहीं मिले, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब चोरी हुए नहीं कहना चाहता हूँ तो ये तो यार आप चोरी की बात कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया कहाँ से चोरी हुए। ऐसा है कि नगर निगम ने सब तरफ होमगार्ड लगा रखे हैं। अब ये तो नगर निगम के आयुक्त कौन, महापौर जी कौन, जो संबंधित डिपार्टमेंट है, इसके लिए शहरी सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो हमको होना पड़ेगा। क्या ये नाकामी है? नाकामी नहीं कह सकते इसको यार, सब नाकामी का नाकामी किन्ने के माथा हौज कर रहे हैं भाई यार। पर हाँ वे नहीं देनी बच्चा, आप बताओ। देखिए मेरी बात सुनिए, बड़े भाई संजय मैंने बताया, सब चीजें मैंने मानी। मैं आज नगर निगम का पार्ट नहीं हूँ, ये अंदर है, आज होना वो बाकी की बात है, वो नहीं पता। आज ये पार्ट इन्होंने इतनी नाकामी बताई, चलो मानिए बात, ये कह रहे नाकामी है। ये नाकामी सरकार की, नाकामी विपक्ष की है अगर देखा जाए तो। आप समझिए, या बैठ के डिबेट करने में इतनी बातें करने से पहले आप वहाँ जाते हैं, आपको जब ये सब बातें पता थी तो आप पहले वहाँ जाते हैं। न्यूज़ बनती है आपके थ्रू, ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। आपको न्यूज़ वहाँ से बनती है कि हाँ संजय जी खड़े हुए, इतनी चीज़ें खराब चल रही है, आप समझे बात को। सुनो, ये जब पार्किंग तो बड़ी हमारे कार्यकाल में तो नहीं बड़ी, हम तो पार्षद नहीं थे, सही बात है। पर बीजे कांग्रेस के नेता तो थे ना, कांग्रेस के नेता तो थे ना। अभी इस चप्पल चौराहे का विरोध मेरे भाई गौरव प्रताप ने 10 बार किया, क्या हुआ? माने नहीं माने, हिटलरगिरी और तानाशाही लगा रखी, माने जल्दी हम तो विरोध कर सकते हैं अगर हमारे विरोध माने। अरे ऐसा नहीं हो रहा भैया, मेरी बात सुनिए, ये तो चीज बन गई है, मान लिया मैकेनिकल पार्किंग बन गई है, भाई गौरव प्रताप विरोध किया, वो सब बात हम बन गया है और चीज हुई है। अभी जगह जब इतनी खामियां चल रही है, रात को यहाँ पे आदमी नहीं आ पा रहे, तो ये खामियां आप अभी बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं डिबेट में, तो अभी आप क्या करें? आप विपक्ष है ना, मजबूत। हमारे अटल जी भी कहते हैं ना, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, तो मजबूत विपक्ष इसलिए नहीं हो रहा है। जो विपक्ष होगा तो बात है, सरकार की नाकामी नहीं है, विपक्ष की नाकामी है। सरकार की नाकामी नहीं है, विपक्ष की नाकामी है। गौरव प्रताप जी, ऐसे है कि भारी मतों से विधानसभा में आशीर्वाद लेके भव्य आतिशबाजी करके ओपरना पहन के, जब एक राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार में आप इसका माल्यार्पण करते हैं, जिस बोर्ड का इतना तक भान नहीं है कि स्मार्ट सिटी की जो पार्किंग बनाई है 6 करोड़ की, उसका बोर्ड तक अभी यहाँ नहीं लगा है।
यहाँ तो उसका बोर्ड तक अभी यहाँ पर तो नहीं है। बैनर पोस्टर लगाने के लिए बनाई ना ये, इनके वो- जो नेता बनते हैं बैनर पोस्टर लगाने के लिए। वो अपना व्यक्तिगत इनका अनुभव हो सकता है, इच्छा हो सकती है। उसके उपरांत 1 साल विधायक लेने के बाद, 6 महीने से सांसद लेने के बाद जब खुद पे बात आए तो आप दोष ये दे दो कि विपक्ष कोई भूमिका नहीं निभा रहा है या विरोध नहीं कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि विपक्ष यहाँ काम कर रहे अधिकारी को बंधक बना के अपने फान पे जाके एक रस्सी से बांध दे, या आप चाहते हैं कि विपक्ष महापौर जी के कक्ष में घुस के जो संबंधित ठेकेदार है उस पर हाथापाई कर दे, या आप विपक्ष की भूमिका ये चाहते हैं कि विपक्ष अपने तरफ से यातायात जाम करके बाधित करके जनता को परेशान करे और दबाव बना के दुकानें बंद करा के 10 दिन विरोध करे, किस तरह का विपक्ष से आप आशय कर रहे हैं। उसके बाद विधायक लेकर, बोर्ड लेकर, सांसद लेकर भारी मतों से विजयी होने के बाद भी अगर आप दूसरी बात देखिए, ये सब बहस का मुद्दा नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि आपके पूर्व निर्माण अध्यक्ष, आपके ऐसे नेता जो 4 बार बोर्ड में पार्षद रहे हैं, जो कहते हैं करी सभाओं में कि उदयपुर शहर में कहीं भी चयनित वार्ड से मैं लड़ के विजय डंका स्थापित कर सकता हूं, और जो वर्तमान में ऊपर हैं उन्होंने चप्पल चुराया नाम दिया, हमने नाम नहीं दिया। हमने विपक्ष ने जब भूमिका भी निभाई ना तो विपक्ष ने सूरजपुर का मान सम्मान रखा। सूरजपुर जो धरोहर है सांस्कृतिक और हमारे राणा महाराणाओं की, इसको हमने चप्पल चुराया का नाम नहीं दिया। हमारे लिए शर्म की बात है कि इनके उपमहापौर ने नाम दिया। उसके उपरांत 6 करोड़ रुपए का बजट, जहाँ पर स्मार्ट सिटी, सीवरेज, गंदा पानी और ऐसी स्पीड ब्रेकर की समस्या है, साइन बोर्ड की समस्या है, विद्युत की समस्या है, उद्यान की समस्याओं से जूझ रहा है। आपके पीछे आप देख सकते हो जहाँ आप विवाह कराने की बात कर रहे थे, डेंगू की समस्या है, जहाँ बिस्तर नहीं है हॉस्पिटल में, आप हालात देख सकते हैं। इस पानी की दुर्दशा क्या है और पानी के हालात दिखाओ कैमरामैन। इसको कब बदला गया है, इसकी स्थिति आप प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम सब आप सब विराजमान है, आप स्थिति देख सकते हैं। तो सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना, विपक्ष ने हमेशा मौजूदगी दिखाई है, विपक्ष ने विरोध व्यक्त किया है, विपक्ष ने काम भी रुकवाया, परंतु किंतु विपक्ष ने एक सीमा है, विपक्ष की एक सीमा है विपक्ष की, उस सीमा आपको नहीं लगता कांग्रेस हमेशा विरोध करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है? कभी ऐसा नहीं रहा। अगर विरोध करने में कमजोर रहती तो आपका मेरा इतनी बार अभी भी जैसे संजय भगतानी जी ने बोला है कि भाई गौरव प्रताप ने विरोध करा, पर संजय भगतानी साथ में क्यों नहीं है? ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरव प्रताप ने जो विरोध किया, संजय जी भगतानी ने भी बहुत जो विरोध किया, किसी कारणों से ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पूरी एक साथ विरोध करती थी। किसी कारणों से कोई पारिवारिक सांस्कृतिक वार्ड में किसी भी मतभेद में हो सकता है। मैंने जब विरोध किया, हमारे कई पार्षद साथी थे, हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाला यहाँ पे थे, रविराज जी सुखवाल यहाँ पर थे, हमारा छोटा भाई निशान जी शर्मा जो अभी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष वो यहाँ पे थे, अजय जी पोरवाल यहाँ पे थे, नजमा जी यहाँ पर थी, कौशल जी आमेटा यहाँ पर थे, गीता जी यहाँ पर थी, बतुल जी यहाँ पर थी, गणेश जी शर्मा यहाँ पर थे, हितांशी जी यहाँ पर थी, बहुत पार्षद साथी और हम सब ने मिलकर विरोध किया था। ऐसा नहीं गौरव प्रताप अकेला विरोध करता। गौरव प्रताप कांग्रेस परिवार का एक अंग है, जिसके साथ गौरव प्रताप के साथ बहुत से साथी जुड़ के विरोध कर रहे थे। बहुत से साथी जुड़ के विरोध कर रहे थे, विरोध भी उन्होंने बराबर करा है। आप बताओ भाई साहब, ये तो कह रहा है कि विरोध भी की दो, सब की दो, पर आप लोगों की हठधर्मिता इतनी होती है कि ना तो आप किसी की सुनता है निगम, ना बैठे हुए नेता किसी की सुनते हैं, ना अधिकारी किसी की सुनते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? कैसे नहीं सुनते यार, काम हो रहा है, नगर निगम हमारा काम कर रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आप मारा बढ़ाओ, आप मारा कंठ पे हाथ रखो और मारा होगन खाओ, कहीं होगा सच बोलोगा जो बोलोगा। हाँ, सच ही बोलता हूँ मैं तो। अब यार बोर्ड रही जतरी मीटिंग अब है हाँ ना, कांग्रेसी पार्षद ने गांठा के बीजेपी वाला वे ऊपर जो नेता बैठे आप रहा वे किस तरह बात कर रहे हो? ईमानदारी हूँ बता, क्यों नहीं कह रहे नीचे बैठ? कौन ये जैसे ही कुछ बोलना चाहते हैं इनको ताड़ के नीचे बिठाया जाता है कि नहीं बिठाया जाता? यार वो तो यार वो सामने वाला जब बैठे हुआ, मैं क्या करूँ उसका यार। फिर क्यों सुना जाता है ऐसी चीजें? फिर इनको इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये कहाँ विरोध करे बता? मयूर जी, भाजपा बोर्ड ने, मैं आपको बताऊं, पार्षद की गरिमा इनकी जवाब लेने दो मेरे को। की गरिमा ही खत्म कर दिए। क्या बोलना होता है वहाँ तो बोलते नहीं हो आप, क्या बोलना होता है बोल दो। आज चौगाला जी भाई साहब, पार्षद को साइनिंग अथॉरिटी है क्या? एक भी पार्षद को बोर्ड की फर्स्ट बैठक में कहा था कि कोई भी ठेकेदार, कोई भी निर्माण कार्य जिस वार्ड में होता है, आज तक नगर निगम ने टेंडर की कॉपी दी क्या? क्या मेरे वार्ड में आज कोई टेंडर हुआ छोगाला जी भाई साहब, क्या टेंडर कॉपी आनी चाहिए ना कि किस ढंग से ठेकेदार जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप्पी क्यों हो जाती है आपकी? नहीं, हम बोलते हैं, सुनिए। कब बोलते हो? आज पार्षद की साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, पार्षद ठेकेदार आया, उसने काम किया, अधिकारी आए, 100 फीट सड़क बनी, 200 फीट के पैसे उठाए कि 150 फीट के उठाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और 25 बार हमने कहा, हमने नगर निगम बोर्ड में कहा कि भाई पार्षद को साइनिंग अथॉरिटी दो कि ठेकेदार पार्षद को साइनिंग अथॉरिटी क्यों नहीं दी जाती है भाई साहब?
और भारत में पहला ऐसा बोर्ड है, भारत में पहला ऐसा भाजपा बोर्ड है जिसमें साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। पता करना, पूरे भारत में बिना पार्षद साइन के, पूरे भारत में बिना नया रिकॉर्ड ठेकेदार का एक बार ताली ताली, नया रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड, ताली बजाओ पहले इनके लिए। ये पता नहीं कहाँ से जानकारी लाए। हमारे यहाँ तो किसी भी निर्माण कार्य में पार्षद का साइन किया हुआ मैंने तो सिर्फ बीजेपी पार्षदों को सूचना मिलती है, कांग्रेसी पार्षदों को उनके वार्ड में कुछ काम भी होता है उसकी सूचना नहीं मिलती है। सभापति थे ना, ऐसा नहीं होता यार। ये कह रहे हैं ना खुद पार्षद। महेश्वर जी जब सभापति, अरे इनसे जवाब लूं कि नहीं लूं, इनसे जवाब ले कि नहीं हमें। साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। युधिष्ठिर कुमार और किरण जी महेश्वरी जब सभापति थे बिना पार्षद के साइन यार संजय जी, इनसे जवाब लेना है कि नहीं लेना, आप तो इतना समझ। आप जवाब दीजिए। हाँ, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा बोर्ड है जहाँ पर साइनिंग अथॉरिटी नहीं है पार्षदों की। इनके वार्ड में काम हो जाता है तो भी इन्हें मालूम नहीं कब चालू होता है, कब खत्म हो जाता है, कितना बनना था, क्या बनना था। ये तो अभी यार कांग्रेस के पार्षद है, उसका मैं क्या करूं। जब ये क्या पता क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जबकि कोई भी निर्माण कार्य चाहे संजय जी भक्तानी के हुआ हो, चाहे गौरव प्रताप जी के हुआ हो, इनके वार्ड में कार्यक्रम, तो अब महापौर उपमहापौर कई सारे फोटो हैं इनके, जाते हैं, पता है। ऐसा कैसे कह सकते हो कि उनको नहीं बुलाते हैं यार। चाहे कांग्रेस का जैसे अरुण जी टांक है, उनके वार्ड में भी जाते हैं। तो केवल चुनिंदा 4-5 लोगों के काम हो रहे, बाकी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है यार, सबके काम। इल्जाम लगाया दिनेश जी ने भी लगाया। अबे इल्जाम तो लगाते रहते हैं। अब इनको कांग्रेस के पार्षद है, विपक्ष है, इल्जाम लगाएंगे तो इनका काम ही प्रतिपक्ष का नेता है, तो हमारी कुछ कमियां निकालेंगे तो इनकी ड्यूटी है निकालने की। कमियां निकालने की जरूरत नहीं, बोर्ड की कमियां है। मैं आपको बताऊं हाँ। जी, ठेकेदार काम करने आता है, सुनो मेरी बात, ठेकेदार काम करने आता है, उसको मान लो 100 मीटर सड़क बनानी है, 20 मीटर सड़क बनाई, महापौर जी का फोन आ देता है, वहां बंद कर दो, वहां चले जाओ। कल ही मेरा ठेकेदार चला गया। जो ठेकेदार 3 महीने बाद आया, जो उसने काम बताया, जो संबंधित जयन को मैंने काम बताया, उन्होंने कहा आपका काम पास हो गया। उसने मात्र 2 सड़कें बनाई, मेरे को खुद का, अरे महापौर रो फोन है क्यों, आयुक्त रो फोन है क्यों, अर्जुन फतेहपुरा चढ़ा। अब वो सामान लेके 4 महीने तक तो मैं रोया गिड़गिड़ाया, ठीक है। उसने एक टुकड़ा सड़क का बना के वह फतेहपुरा अर्जेंट करना। अरे यार पूरा शहर, प्रतापनगर भी शहर में आता है। छोगलाल जी भाई साहब, शहर सबका है, आप समझो मेरी बात को। आज नाली का ठेकेदार आया, 2-4 क्रॉस बनाए, अरे नहीं बटे काम अर्जेंट है, वहां पहुंचो। वो 3 महीने से फोन नहीं उठा रहा है, तो पार्षद की मरे की फांसी खावे की। पार्षद तो प्रस्ताव दे रहा है, काम पास हो रहा है, और आप जब टेंडर लगाते हो। आपने जवाब नहीं लिया अभी तक जी, आपने जवाब नहीं लिया उनसे जी हाँ, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। या बैठो। जवाब ये है क्या कि भैया चलता है मेरे से? कांग्रेसी पार्षदों को क्यों ताड़ा जाता है, क्या वे पार्षद नहीं। कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस भाजपा का जो ये बात चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बहस के मुद्दे चल रहे हैं। वार्ता ये हो रही है कि जिस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, वहाँ के पार्षद को बिना सूचित किए, बिना बजट बताए, बिना दिन बताए, बिना कार्य प्रणाली के दिनांक बताए कि किस माह के कितने मध्यस्थता में वो कार्य संपूर्ण हो जाएगा, कितने समय जनता को परेशानी होगी, ये कार्य क्यों होता है। और साइनिंग अथॉरिटी अगर इन्होंने पास इनका बोर्ड देता है तो किस पार्षद के साइन है, ये छोगालाल जी क्योंकि दिग्गज अध्यक्ष भी हैं, तो ये बताए क्यों नहीं देता है। अगर देता है तो किसके साइन से ये कार्य हुआ है, उस पर अब क्या कार्रवाई होगी, ये भी जवाब दिया जाए। जी, प्रश्न पूरा आपने सुन लिया होगा, अब सिर्फ जवाब देना है बस। कैमरे के सामने देखे, थोड़ा सा मुस्कुरा के फिर दे। ये जो कह रहे हैं उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट किसी भी काम में साइनिंग अथॉरिटी है क्या? साइनिंग कोई काम ये पूरा हो गया है, उसकी साइनिंग अथॉरिटी शायद नहीं है। बजट पास होने की होती है यार, पार्षद की बजट पास होने की साइनिंग अथॉरिटी है क्या? गौरव जी आप इधर आ जाए, आप संजय भैया आप सब सवाल आप पूछो। ये ठूठा उनको पकड़ा दो, गौरव जी उनको ठूठा पकड़ा दो जी। हाँ आप बताओ, आप पकड़ लो। नहीं आप बताओ। जनता को देखिए क्या है कि जनता जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, जनता जो उदयपुर शहर की है, वो न तो एमपी को संपर्क करती है, न विधायक को संपर्क करती है। जनता जब किसी भी चीज़ से जूझती है तो पार्षद को संपर्क करती है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिग्गज हस्ती मर रहे हैं, और मेरा कहना वापस आपको कहना चाहूँगा कि महापौर के प्रबल प्रत्याशी के रूप में छोगालाल जी को देखा जा रहा था। इसमें कोई संशय दो राय नहीं है, कोई संशय दो राय नहीं है। उन्मूल मेरी बात कहने का ये है कि ये बहुत ही दिग्गज नेता है। महापौर की श्रृंखला कड़ी में आ रहे थे, उसके ऊपर मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब बजट पारित होता है तो पार्षद के साइनिंग और सूचना होती नहीं थी, ये पूछे। बजट पारित होता है तो पार्षद को साइनिंग और सूचना होती है कि नहीं? ऐसा कोई नियम नगर निगम में मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं है। एक बजट जो बनता है, वित्त समिति के अध्यक्ष है,
वो सबसे मिलजुल कर कौन है अध्यक्ष? वित्त समिति के अध्यक्ष कौन है? वित्त समिति की अध्यक्ष है रुचिका जी चौधरी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि बात तो मेरे मेरी वार्ड बात तो बात- गौरव प्रताप जी के वार्ड में कोई काम करोगे, यार बात तो सुन लो यार, पूरी बजट की बात कर रहे हो, नगर निगम के बजट जो पास होता है ना, वित्त समिति के अध्यक्ष अपना बजट रखती इन्होंने है। क्या पूछा आपने अभी तक? वार्ड नंबर 57 में अगर कार्य कर रहे हैं तो छोगा लाल जी को उसका बजट भी ध्यान होना चाहिए। उनको कौन सी सूचना दी तारीख जाती है। उनको सूचना दी जानी चाहिए कि यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, इतने दिनों में ये कार्य कंप्लीट होना है। ऐसी सूचना क्यों नहीं दी जाती? ऐसा ये गलतफहमी है आपकी। मान लो ठेकेदार का नाम तक पता होता है क्या पार्षद को? ये पूछो, ठेकेदार का नाम तक पता जैसे होता है? एक बात बताऊं, ठेकेदार लगता है, वो अरे पता यार होता है क्या? अभी जैसे पारित हुआ ये पता लगता है क्या? भैया कई सारे उद्घाटन हुए हैं। उद्घाटन तो अभी मैं बोलूंगा अरे तो आप सुन तो सुन लो, जाओगे। शिलान्यास हुआ मान वो तो लो। किसने किया? अभी बहुत बुरा, अभी बहुत आप बहुत आक्रोश में जवाब दे दोगे। मेरे से क्या सुन अभी भी पंजाब का नाम आ जाएगा, क्या? अभी पंजाब का नाम आ जाएगा। नहीं, क्या सुनना चाहते हो मेरे क्या बात से? तो गए? मैं क्या बताऊं आपको? मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि जनता से वादे करने के लिए जो कहती है हम सब पार्षदों को साथ लेके चलेंगे, उनके पार्षदों तक के साइन बजट पे नहीं होते हैं, टेंडर पे नहीं होते हैं, ठेकेदार से वार्ता नहीं होती है। जब ठेका लग जाता है, कार्य चालू हो जाता है, जब उसमें परेशानी आती है, जनता बताती है कि रोड 10 दिन से कार्य रुका हुआ है, तब जाके पार्षद कहीं ना कहीं पुजारी जी या किसी जेई ने से संपर्क करता है, तब तत्वान में आता है कि ये टेंडर 1.5 साल पूर्व में लगा था और अब चालू हुआ है, और अभी भी जो टेंडर लग गया था उसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो 2 दिन बाद उसी के भाई को वापस ठेका दिया जाएगा। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, ये इसका जवाब मैं ले रहा हूँ गौरव जी। एक सवाल है कि ये पुजारी जी जो है, ये ऐसे दही की तरह क्यों जमे हुए यहाँ पर? उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, और पुजारी जी का ऐसा क्या वो है कि वो हर पोस्ट पे हो रहे? इसका भी जवाब दे मैं। ऐसा है कि उनको पूरे उदयपुर का नॉलेज, भौगोलिक स्थिति वो सब अच्छी तरह से समझते हैं। वो 2 मिनट में कह देंगे कि इस वार्ड में काम तो उस साल में हो गया था। तो उनको उदयपुर की पुजारी जी को अच्छी जानकारी है। अच्छी जानकारी आपके महापौर जी को तो उदयपुर की जानकारी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला, उनसे कुछ भी सवाल करते न्यूज़ एंकर तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये मेरे अंडर में नहीं आता है। उन्होंने क्या बोला आपको पता है कि मैं 5 साल में कभी हिरणमगिरी नहीं गया। मयूर जी आपके न्यूज़ पे चैनल पे बोला था 5 साल से मैं कभी हिरणमगिरी नहीं गया, एक बार गया हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि महापौर बनने से पहले मैं उदयपुर में नहीं रहता था, मैं उदयपुर तो आए अभी हूँ महापौर बनने के बाद। तो उनको क्या जानकारी थी, तो उनको महापौर क्यों बना? आपको बना देते, आपको आपको भी जानकारी थी, आपको क्यों नहीं बनाया महापौर? यार देखो, इस महापौर को बीच में मत घुसेड़ो कि मैं महापौर क्यों नहीं बना। मेरे क्या लेना देना, संगठन तय करता है। तो और अब 5 साल वैसे पूरे हो गए, 1.5 महीने का पार्षद और हूँ, तो 1.5 महीने में मैं तो महापौर जी और ऐसी काल्पनिक बातें मत करो। अगर मामी जी रे मुच्छा वेती तो वो भी मामा वे तो, हाँ। वो भी मायरो लातो। लेड़ान देड़ान न्यूज़ के चैनल पे उन्होंने कहा कुछ ऐसा- अच्छा, इनके सवाल का जवाब, साइनिंग अथॉरिटी क्यों नहीं है, पार्षद को सूचना क्यों नहीं है, बजट कितना आ रहा है, ठेकेदार का नाम क्या है? भैया सभी पार्षद को सूचना होती है। कांग्रेसी अरे पार्षद यार को होती है क्या? अरे मेरे बात तो सुन लो तुम यार, खाली बीच में। एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्षद का नगर निगम की ओर से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। उसमें कोई भी उद्घाटन होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, सुनीता जी जो महापौर जी की पीए है वो उस ग्रुप में डालती है, आज ये प्रोग्राम होगा, आज ये प्रोग्राम होगा। तो वहाँ हम जिसको पहुँचना है वो पहुँचता है, नहीं पहुँचता है तो मैं क्या करूँ? इसलिए निगम की ओर से सूचना होती है। कहीं शिलान्यास भी होता है कि आज इस वार्ड में बाटा रखा जाएगा नाले का या नाली का या रोड का, तो विधायक आएंगे या मुख्य अतिथि आएंगे, वो भी सूचना समस्त पार्षद एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पार्षद हैं, उसमें सूचना जाती है, जिसको आना होता है वो आ जाते हैं। दूसरी बात, ये बातें चलती रहती है। मैं महत्वपूर्ण बात और इस पूरे उदयपुर के लिए नई बात कहना चाहता हूँ। आप फिर पार्षद बनो, आप भी सन्नी जी भाई साहब सुनो, अब वर्तमान में 70 बोर्ड है। कितने वार्ड है? 70 वार्ड है। मैंने जो नया पार्षद बना था तब मैंने एक मीटिंग ली थी महापौर जी के साथ में। प्रत्येक वार्ड की एक लोकबुक होनी चाहिए। लोकबुक का मतलब समझते हो आप? नहीं समझता कोई भी। लोकबुक का मतलब उसको कहते हैं कि जैसे मेरा वार्ड नंबर 57 है, इस वार्ड नंबर 57 का किस साल में कितना काम हुआ, कौन से सन में क्या काम हुआ, किस बोर्ड में क्या काम हुआ, ये पूरी रिकॉर्डिंग प्रत्येक वार्ड की
क्या क्या काम हुआ, निर्माण का, झाड़ू का, पोछे का, डीडीटी का, पीडीटी छिड़काव का, ये सारी चीज़ें नगर निगम के कंप्यूटर में होनी चाहिए। लेकिन किसी ने आज दिन तक नहीं कही है कई सारे बोर्डों में। लेकिन मैं तो जो भी नया पार्षद वापस बने, या चाहे ये कांग्रेस के हैं, मैं बीजेपी का हूँ, ऐसा आने वाले बोर्ड को, क्योंकि 1.5-2 महीने बाद नया बोर्ड आएगा, नगर निगम का नया बोर्ड आएगा, उसमें आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी तो आप ही चालू कर लेना। अरे वो तो भगवान पार्टी टिकट देगी, रोज रोज थोड़ी देगी कि एक बार दे दिया बहुत है। अतिदान दे दी तो नहीं भाई साहब, एक बार पार्षद बड़ा हूँ मैं तो। लेकिन मैं अरे नहीं माना था। अरे यार, आपने इतना अच्छा सुझाव दिया, सुनो पूरी मैं, अरे बात आपने इतना अच्छा अरे सुझाव दिया कि लोगों को होनी चाहिए, तो महापौर अरे ने बात माना ही तो नहीं। समझो, काम की तो समझ ही नहीं रहे तुम यार। लोकमुख होनी चाहिए प्रत्येक वार्ड की। जैसे गौरव प्रताप जी, आपका कौन सा वार्ड है? 50 नंबर वार्ड गौरव प्रताप जी का है। इनके वार्ड में, इनके कार्यकाल में कितने काम हुए, वो नगर निगम के पास रिकॉर्डेड होना चाहिए, ताकि ये भी वापस वहाँ जाएंगे अगले बोर्ड में, फिर चुनाव लड़ेंगे, या ये नहीं लड़े कोई दूसरा लड़ेगा तो वो बताएंगे। जैसे मैं बात तो भाई सुन साहब, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो लोग बुक नहीं होना तो नाकामी खुद मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, उसमें क्या मेरी सरकार की नाकामी है। नहीं, नाकामी नहीं, इसमें इस चीज में किसी ने बात, इसको मजाक में मत उड़ाओ। निष्ठा वाली बात हो। अरे मेरी बात तो सुन। पार्टी से निष्ठा और जनता से धोखा कर रहे हैं। अरे तुम नई बात तो सुनो कोई। देखिए ऐसा, मयूर जी मेरी बात इस पर अभी वापस बातों को घुमा दिया आपने, वापस बातों को वही घुमा दिया। मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि जिस वार्ड क्षेत्र में ये आ रहा है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि आप ही के बोर्ड की अध्यक्षा हैं बोलिया जी, जो हमारी अध्यक्षा हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कम से कम 5-6 सभाएं करती हैं। तो आपका बोर्ड जब 6 से 7 करोड़ रुपए लगा रहा है जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, तो वहां के पार्षदों को सम्मिलित करने में, वार्ता करने में क्या आपत्ति है? कैसी तानाशाही है? और किस नेता के आदेश से, पुजारी जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो किस नेता के आदेश से चल रहे हैं? क्या वो सिर्फ एक नेता से पाबंद है, या एक नेता के लिए ही वो काम कर रहे हैं? वो जनता की सेवा लगे हुए हैं। जनता की गाड़ी कमाई के पैसा से लाखों रुपए का वेतन उन्हें साल में मिलता है। उनका फर्ज बनता है कि वापस, मैंने कहा कि 6 से 7.5 करोड़ का जो पैसा लगा है, 4 पार्षद आते हैं इस परिसीमन चौराहे पे, एक के भी संज्ञान में नहीं है, एक के भी साइन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ मां महिम यहाँ पर आए थे स्टेज पे, जो अर्जुन जी का वीडियो आपने वायरल किया था कि मैं अस्वस्थ हूँ और मेरा कार्य नहीं हो रहा, अपनी पीड़ा बता रहे थे इनकी सरकार से, आप एक न्यूज़ में बतला था, वो उसी स्टेज का है। जब हम नीचे बैठ के देख रहे थे, और पार्टी ने उसको जिस तरह से प्रमोट किया था ना, 6 करोड़ की पार्किंग को, राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार थी, पार्षदों को सबको दरकिनार किया गया, पार्टी के लोग धन्यवाद दे रहे थे, पार्टी के लोग विराजमान थे स्टेज पे, और पार्टी के लोग ही मां महिम जी के साथ सारी इस पार्किंग की वार्ता कर रहे थे। तो अब उन सबको कटघरे में खड़ा होके इसका जवाब देना होगा, और 6 करोड़ का नुकसान हुआ है और स्मार्ट सिटी जो चेहरा देख रही है उसका जवाब देना होगा। एक मुख्य प्रश्न निकल के आया है, चारों ही जन नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या अगर किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य होता है तो क्षेत्रीय पार्षद को उसमें बैठक में बुलाया जाना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया थी। सबसे पहले सन्नी भाई, आपकी प्रतिक्रिया लेता हूँ। देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है क्षेत्रीय पार्षद को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, देना चाहिए, 100% होना चाहिए। जन नेता है, वहाँ के लोगों ने तो फिर आपकी पार्टी क्यों नहीं बुलाती है? देखिए, दूसरी बात, मैं निगम का कोई पार्ट नहीं हूँ। आप सुनिए मेरी बात को। तो भाग है ना, पूर्व जिलाध्यक्ष है, युवा नहीं, मोर्चा पार्टी का भाग हूँ, हमेशा रहूंगा। पूर्व की बात नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हमेशा रहेगा, पूर्व कार्यकर्ता हमेशा रहूंगा। मेरी बात समझिएगा। बात निगम की चल रही है, तो वहाँ पे अंदर क्या है ये नहीं, मेरे को नहीं पता उस चीज के बारे में क्या है। बाकी भागीदार होनी चाहिए और जनभागीदार पता है। आज मेरे वार्ड में मेरे जो पार्षद हैं राजकुमारी जी गन्ना, मेरे को पता है कि उनको हर चीज इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि मैं भी मेरे वार्ड में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मुझे पता है कि पार्षद को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मतलब ये माना जाए कि राजकुमारी जी गन्ना कमल के फूल से ताल्लुक रखती है, इसलिए उन्हें बुलाया जाता है कमल के फूल वाले बोर्ड में, और हाथ के पंजे को बाहर फेंका जाता है। देखिए, इसे आप जोर से चिल्ला के अगर बात करना चाहते हो वो बात नहीं है। नहीं सर, मैं मेरे वार्ड की बात बता रहा हूँ। मैं निगम का पार्ट नहीं हूँ, मैं उस बैठक में नहीं जा रहा हूँ, ना मैं उन बैठकों में बैठ रहा हूँ। आप समझिएगा मेरी बात को। भाई गौरव प्रताप सिंह जी उनकी बात सही कह रहे होंगे, पर मेरे को उस चीज का अंदेशा नहीं है कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। राजकुमारी जी गन्ना को इस बारे में नॉलेज और पूछते हैं पार्टी वाले? बिल्कुल पूछते हैं, उनके वार्ड में कोई काम होता है तो मुझे फोन करते हैं, कार्यकर्ता फोन करते हैं, वो कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं। किसी के वार्ड में कोई कार्यकर्ता, भवन सिंह जी देवड़ा का वार्ड है, तो वो भी पास में कार्यकर्ता उनको फोन करते हैं कि आजकल भाई हमारे घर में उद्घाटन है, ये चीज बन रही है, हो रही है, तो कार्यकर्ताओं को पता होता है इन बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर जो बातें हो रही है मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। बीजेपी के पहले आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। बोलिए। आपसे पूछा कि ये आपका जो पार्षद, आपके जो
वार्ड में काम होता है, क्या बोर्ड अगर आपके वार्ड के आसपास कोई काम करा रहा है, जो क्षेत्र आपके वार्ड में लगता है उसमें कोई विकास कार्य होता है तो आपसे पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है, नहीं बताया जाता है, नहीं साइनिंग अथॉरिटी में। वही तो कह रहा हूँ, जब काम को, किसी भी काम को आप पारदर्शिता से करना चाहते हैं तो कम से कम पार्षद को पता होना चाहिए कि कितने मीटर सड़क का टेंडर हुआ। ये जो बोर्ड है ना, भ्रष्टाचारी बोर्ड, जो ऊपर बैठे अली बाबा 40 स्टोर जो भी है, मेरी बात को, इनके काम करने का तरीका बताता हूँ। पार्षद को साइनिंग अथॉरिटी इसलिए नहीं दी जाती है कि इनके ऊपर जो कमीशन मिलता है ना, बंटवारा, मेरी बात समझो, ऊपर खाई जा। अब मैं आपको एक नाकामी बताता हूँ, सुनो। मैं क्या कर रहा हूँ, कांग्रेस के हम 20 थे, अब 19 पार्षद रहेगा ना। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के 44 पार्षद है, उसमें से हो सकता है 4-5 ही खुश हो बेचारे, 35 पार्षद बीजेपी के भी दुखी है। अभी मैं बता रहा हूँ, खुश है कि नहीं है? नहीं है, खुश नहीं है, ये बोलते हैं। अभी बता रहा हूँ इनका वीडियो। छोगालाल जी भाई साहब, एक बात बताओ मेरे को, 30 तारीख को कचरा उठाने का टेंडर समाप्त हो गया, ठीक है? 30 तारीख को कोई टेंडर खत्म हो रहा है तो उसको वापस रीटेंडर करना चाहिए ना, पहले ही करके रखना चाहिए ना। अब 30 तारीख से आज क्या तारीख हुई है? 9 दिनों का। सुनो, उदयपुर शहर से कचरा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है और छोगालाल जी भाई साहब भी दुखी है। छोगालाल जी भाई साहब का परसों का वीडियो आया था, जनता ने इनको फोन करके इतना परेशान किया और सुबह जल्दी उठ के गए, इन्होंने व्यवस्था की कचरा हटाने की। कम से कम 10 डंपर कचरा पड़ा था भाई साहब आपके वार्ड में। तो ये नगर निगम की नाकामी है ना, कि जो टेंडर खत्म हो रहा है, नाकामी है, खत्म हो रहा है तो वहाँ पे नया टेंडर पहले से, तो नगर निगम की नाकामी है, पहले से तो करना चाहिए ना। नहीं, अच्छा पहले, हाँ, अब इनका जो प्रतिक्रिया है, आज का मैं थोड़ा ढीला हूँ आपको। आजकल आप अक्सर इंटरव्यू में ढीले नजर आते हैं। ये मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं पहली बात तो मैं बताऊँ, ये जो वार्ड है, ये जो एरिया है, यहाँ पर ये पार्किंग हुई, हाँ। ये 4 पार्षद, कितने? 4 पार्षदों को मिल के ही लगा आ रहा है। उन चारों पार्षदों को सूचना होनी चाहिए कि नहीं इस बात? सबको होती है यार, आरोप लगाने से क्या होता है यार? तो ये पार्षद नहीं क्या, इनको तो नहीं है? अब नहीं है तो क्या, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आता है यार। देखिए मेरी बात सुनिए यार भाई साहब, ये कैसे बात हुई यार? आप ऐसा है कि आजकल आप किसी भी आरोप को दरकिनार मत कीजिए। हम कोई भी यहाँ पर झूठा न वादा करते हैं जनता से, आप भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते हैं। हम भी जनता, बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते हैं। जनता ने जो आशीर्वाद देकर निगम की सीढ़ी चढ़ाया है, सुनिए, साइनिंग अथॉरिटी का मतलब समझ लीजिए। पहली बात, साइनिंग अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले पार्षद के साइन होंगे तब वो टेंडर पारित होगा। टेंडर पारित होने के उपरांत ठेकेदारों का चयन होगा, उसमें पार्षद उस ठेकेदार का रिकॉर्ड तय करेगा, उस वापस पार्षद के साइन होंगे कि ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, इसका पूर्व में काम के साथ था। फिर जब पार्षद के साइन होंगे, उसके बाद जब निर्धारित समय सीमा होगी और दिनांक होगा जब वो कार्य पारित होगा, उसमें पार्षद का साइन होगा। अगर उसके उपरांत बनने के बाद भी पार्षद और जनता उससे खुश नहीं है तो उसका जो बिल होगा, जब तक पार्षद उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, उस ठेकेदार को पैसा नहीं दिया जाएगा और उस ठेकेदार की आय में से जो नुकसान नगर निगम के क्षेत्र को हुआ है वो पार्षद ने होगा। और मैं आपसे कहूंगा, सबसे ज्वलंत मुद्दा आज की तारीख में जो 9 आप निकाल के लाए, उसके साथ तो स्मार्ट सिटी का है। मेरे बड़े साथी पार्षद छोगालाल जी इसके अभिन्न अंग हैं। स्मार्ट सिटी की 5 साल में कितनी बैठकें कर ली, इससे सवाल है मेरा। इनसे एक ही इन्होंने बैठक करी जिसमें भी इन्होंने कांग्रेसी पार्षदों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पार्षदों को लेकर वो बैठक करी थी। जब गुलाब चंद जी विधायक थे, ताराचंद जी निर्माण अध्यक्ष थे। निर्माण अध्यक्ष बनने के उपरांत भी 1 साल में इनके ताराचंद जी विधायक ने, इन्होंने स्वयं ने स्मार्ट सिटी की जो इतनी शिकायतें दर्ज करते हैं, कितनी बैठ के पार्षदों को लेकर गई, इनसे सवाल का जवाब चाहता हूँ। यार भाई साहब, यार कभी तो उन्होंने बुलाया करो, ये कोई पार्षद नहीं गई, ये कांग्रेस, ये तो यार ये तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो 4 साल से हमारे पूरे बोर्ड पे आरोप ही लगा रहे हैं। अब आरोप लगाने तो मैं इनका काम है। हमारी नगर निगम बहुत बढ़िया काम कर रही है। कैसे ऐसे कैसे काम कर रही है? ये कैसे काम करती है? ये कैसे काम करती है? पहले तो ये बताओ। एक आंख से देखते हो, जो हमको ठीक लगे वही करना है। आपने आयड में 50 लाख रुपए का शौचालय बनाया, 6 महीने में तोड़ दिया। आपने आयड में वो शौचालय तोड़ दिया। 50 लाख रुपए कौन भरेगा? जनता रुपया है, अपना नहीं है, आपका कंपनी नहीं लग रहा। हमारे कहने का मतलब है 50 लाख रुपए का शौचालय क्यों तोड़ा? आपने आयड पे 50 अरे किसने कह दिया 50 लाख 100 करोड़ 200 करोड़ यार? 50 लाख की लागत से बना है शौचालय। स्मार्ट शौचालय बना था आयड के अंदर, जिसे आयड के सौंदर्यीकरण के नाम पर ध्वस्त किया गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी निवास आयड के बिल्कुल पास में ही है। अब सुनोगे शांति से। आपने बैठक का सवाल बिल्कुल 1 मिनट पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि जो आयड का, वहाँ कलेक्टर साहब गए थे, MLA साहब गए थे, नगर निगम के और UIT के सारे अधिकारी गए थे। उन लोगों ने सीमांकन किया था, लाल लाल निशान लगाए थे
कि भाई ये आयड के बहाव क्षेत्र में है, उसके लाल लाल निशान लगाए थे, आपने भी देखे होंगे। और जो लाल लाल निशान में आ रहा था, तो जब कलेक्टर ने कह दिया, जो भी गए थे संबंधित, तो लाल जहाँ निशान ही लगा दिया लाल लाल, तो उसको तो टूटना ही था। तो फिर वो लाल लाल निशान जहाँ लगाए थे, तो वो लाल लाल निशान लगाई हुई जगह पर आपने शौचालय क्यों बनाया था? ये आपके निर्माण समिति के अध्यक्ष है ताराचंद जी, उन्होंने वहाँ पर शौचालय बनवाया। क्या ताराचंद जी को पहले ध्यान नहीं था कि आयड की नदी है? बाद में मालूम पड़ा। ये सारा काम किसी पार्षद को नहीं होता है कि इसका सीमांकन या इस प्लॉट का सीमांकन कहाँ है। बात ध्यान से सुनना, चाहे आप पार्षद बनो, आप जिस वार्ड में रहते हो, आपको पता नहीं है कि इसका इस प्लॉट का सीमांकन क्या। 50 लाख। अरे बात पूरी सुन लो यार। ये सीमांकन नगर निगम के और सरकारी अधिकारी के पास होता है, उसको फाइल देखनी चाहिए उसके। अरे चबूतरा नगर निगम अतिक्रमण में चबूतरा एक एक तोड़ रही है। हमारे, मेरी बात सुनिए, अशोक नगर में हमारे साथी का चबूतरा एक एक तोड़ दिया जाता है, चढ़ने की 2 सीढ़ियां कि ये रोड पे आ रही है, उनको सीमांकन पता नहीं चल रहा है। मतलब नगर निगम को ये पता नहीं चल रहा है कि शौचालय जहाँ बनाया जा रहा है वो किसी प्लॉट का हिस्सा है या निगम का हिस्सा है या सार्वजनिक हिस्सा है, और उसको बना रही है, उस पर 50 लाख की राशि लगा रही है। मेरा आपसे यही कहना है, क्षेत्रीय पार्षद को साथ लेके चलिए, उससे वार्ता कीजिए। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अगर एक अध्यक्ष 5 मीटिंग कर सकती है, तो आप 50 और 6 करोड़ की लागत लगाते हुए काम कर रहे हो, उस पर कम से कम पार्षदों को लेकर मीटिंग करो, स्मार्ट सिटी की मीटिंग करो, वार्ता करो। कोई पार्षद भलाई करेगा जैसे आप करना चाहते हैं, जनता के भलाई के लिए हर पार्षद बैठा होगा। आपने बताया, इन्होंने बताया कि वो किसका हिस्सा था, प्लॉट का हिस्सा था कि नगर निगम का हिस्सा था या कमीशन का किस्सा था? कोई कमीशन नहीं होता यार, उसमें अतिक्रमण हटाने में कौन सा कमीशन होता है यार? 50 लाख रुपए की लागत लगाई तो मोटा पैसा मिलेगा ना बाबू भैया। अरे बात तो सुनो यार, वही कह रहा हूँ, जब जिला कलेक्टर समेत बड़े बड़े अधिकारी ने नदी में पैदल चल के, एमएलए भी थे, सारे अधिकारी थे, उन्होंने उसकी नपती करके इस सामने वाली बिल्डिंग पे लाल निशान लगा दिया कि भाई ये नदी की सीमा में आ रहा है। तो जब लाल निशान लगाया तो अधिकारियों ने लगाया यार। चोगालाल जी, एक प्रश्न आपसे पूछ लो। एक सेकंड। मान लो कि आज आप पार्षद हैं, कल को आप सब आप मेयर बनते हैं उदयपुर शहर के, आप ही सूरज पोल चौराहे बनवाते हो, फिर आप किसी कारणवश विधायक बन जाते हो, मान लिया अपन ने, और आप ही फिर इस चौराहे को टूटवा देते हो, हाँ, तो फिर वो गलती आपकी मानी जाएगी कि नहीं मानी? नहीं, गलती अधिकारी की होती है। अधिकारी तो फिर आपके साइन क्यों होते हैं? बात तो सुनिए यार। मान लो मैं तो कुछ भी डिमांड रख लूंगा, इस सूरज पोल चौराहे पे मुझे पेशाब घर बनाना है। क्या बनाना मुझे? पेशाब घर बनाना। मैं तो अपनी डिमांड रखूंगा ना जनता की। जब वो कागज में नगर निगम के आयुक्त या अधिकारी के सामने रखूंगा, तो अधिकारी कह देगा कि साहब ये जमीन सरकारी नहीं है, ये किसी प्राइवेट आदमी की है, वो बताएगा ना मुझे यार। तो ये तो जहाँ मुझे कुछ निर्माण कराना है, अधिकारी उस जमीन को नपती करके बताएगा कि साहब यहाँ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये तो मतलब आप लोगों ने नपती नहीं करी, आपने पेपर देखे नहीं और 50 लाख रुपए लगा नहीं जनता के। नहीं, फिर जी का क्या काम है? सारा अधिकारी के ऊपर डोल देते हो। नहीं, अधिकारी के ऊपर अगर है तो आप अगर कोई बात करते हैं, गौरव जी, कोई भी गलती, कोई भी भ्रष्टाचार सामने आता है, आप सब क्या करते हो? अधिकारी के ऊपर डाल देते हो। पचे महापौर रो, पार्षद रो, कोई काम नगर निगम में पचे आपने चुनाव ही नहीं कराना, नहीं अधिकारी सब संभाल लेंगे, फिर चुनाव किस बात के करा रहे अपन? आप कोई भी बात होती है अधिकारी के ऊपर डाल देते हो, ये कौन सा? जी आप बताएं। आप जो बात कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो एक सीआई के तबादले के लिए अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है उदयपुर में, तो हम उसका तबादले की मांग करते हैं, हाथों हाथ एसपी से लेके सबके तबादले होते हैं। तो मेरा सवाल है कि जब आप अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हो तो उनसे सांठ-गांठ, वो अधिकारी तो आपके साथ जुडिशरी कोर्ट में नजर आ रहे हैं, वो अधिकारी आपके साथ मुकदमे लड़ते नजर आ रहे हैं, कोर्ट में बयान देते नजर आ रहे हैं, विपक्ष पे मुकदमे कर रहे हैं, तो अधिकारियों के साथ आपकी सांठ-गांठ क्यों है? फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से आप ही सांठ-गांठ रखते हो। हमारी तो सांठ-गांठ है नहीं, विरोध हम कर रहे हैं। आपको कोई पार्षद तो अधिकारियों के विरोध करता नजर नहीं आया। रविंद्र जी कप्पू पे मुकदमा होता नजर आया, अजय जी पोरवाल पे मुकदमा होता नजर आया, बतुल जी हबीब पे मुकदमा होता नजर आया, गौरव प्रताप पे मुकदमा होता नजर
आया, मदन सिंह बाबरवाल पे मुकदमा होता नजर आया, मुझे कभी छोगालाल जी पे मुकदमा होता नजर नहीं आया, मुझे कभी पारसी सिंह पे मुकदमा होता नजर नहीं आया, मुझे कभी मनोज जी चौधरी पे मुकदमा होता नजर नहीं आया। अगर ये भ्रष्ट अधिकारी हैं तो आपको तो लोहा लेना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि सबसे ईमानदार सरकार और बोर्ड जो है उसी डंके पे आप आते हो, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों पे तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और 25 साल से अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आपके इन सभी गद्दियों पे विराजमान है, तो या तो आपकी साठगांठ है या आप मंच पे क्योंकि अपनी पार्टी को बचाना चाहते हो इसी अधिकारियों के सामने डूंडा पीट रहे हो। क्या आप चाहते हो छोगालाल जी पे केस हो? छोगालाल जी पे डिबेट में कौन आएगा? मेरी बात सुनो, मुकदमा तो राज्यकार का उस व्यक्ति पे होना चाहिए जो किसी भी मजदूर को मारे, किसी अधिकारी से हाथापाई करे, अभद्र व्यवहार करे या उनकी जातिगत व्यक्तिगत गालियां दें, किसी को फंसाने के लिए होना चाहिए। मैं छोगालाल जी की बात, मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं? हाँ, समझ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी पार्षद के ही अधिकार नहीं, मुकदमे की बात नहीं, मुकदमा तो गोल्ड मेडल है, मुकदमा तो राजनेता में पुलिस के डंडे और मुकदमे तो छात्र राजनीति से वृद्ध राजनीति तक गोल्ड मेडल है, जिसके जितने पढ़ेंगे वो उतना बड़ा नेता बनेगा, ये मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। परंतु जब बोर्ड इनका है, अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो लोहा कांग्रेस के नेता क्यों ले रहे हैं और मुकदमे वो क्यों झेल रहे हैं? आप कह रहे हो कि अधिकारी ने पेपर चेक नहीं करे, तो अधिकारियों के आपने कभी उनको हटाने की बात करी क्या? बोर्ड आपका था। नहीं, मैं काहे को हटाऊं, मैं तो अच्छे काम कर रहे हैं वो सब। अरे यार भाई साहब, यार दोनों बातें किस तरह से? अब आप कह रहे हो कि वो अधिकारियों ने पेपर चेक नहीं करे। अरे भैया, अधिकारी तो नए नए आज पहले कौन बारह आए? अरे सुन, अरे भैया आयड में तो पुजारी जी है ना। सुन तो लो बात यार। पहले हिम्मत सिंह बारट आयुक्त था, फिर सहवाग आयुक्त था, फिर कोई एक मालावत आयुक्त है, फिर अभी वो राम प्रसाद ही आयुक्त है। तो अधिकारी तो चेंज होते रहते हैं ना, तो वो जो अधिकारी और महापौर, एक तरफ तो आयुक्त हिम्मत सिंह बारट को आपकी सरकार इनाम दे रही है और दूसरी तरफ आपके विधायक उनका विरोध कर रहे हैं। आपकी सरकार ने उनको क्या ऊपर कोई बनाया ना कुछ अभी? आरएस से आईएएस बने। हाँ, आईएएस। जब हिम्मत सिंह बारट सब भी ये कहते हैं भ्रष्ट है, फर्जी पट्टे बनाए, ये बनाए, तो भाजपा सरकार आती है, उनको इनाम में तोहफा मिला, और वो फर्जी विधायक और आपके विधायक उनका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी जुगलबंदी आप समझ रहे हैं? ये कौन सी जुगलबंदी? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको आईएएस अधिकारी नहीं बनाया है। नंबर 1, वो सीनियर आरएस अधिकारी है। जो प्रमोशन की एक प्रक्रिया होती है सरकार में, राजस्थान सरकार के नियमों में, उस प्रक्रिया से वो अकेले आईएएस नहीं बने हैं। अवार्ड की तरह बनाया जा रहा है उनको, गैलेंट्री अवार्ड की तरह बनाया जा रहा है। सुनिए, आप आपके भाजपा के जिला अध्यक्ष ने, आपके उपमहापौर जी ने और महापौर जी ने, जब कांग्रेस के पार्षद साथियों ने हमने खड़ा होकर 272 भूखंड का मामला प्रकाशित किया था, तो आपने भी खड़े होकर हमारा विरोध किया था। और आपके अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष जी ने, उपमहापौर जी ने और महापौर जी ने 272 भूखंड को झूठा बताया था और कहा था कांग्रेस पार्टी भ्रमित कर रही है, आरोप लगा रही है। और आज आप ही के चयनित विधायक जो हमारे विरोध में उस समय खड़े होकर बोल रहे थे आप ही के साथ कि हम आरोप लगा रहे हैं, वो 272 का मुकदमा और जो वार्ता है वो विधानसभा में उठा रहे हैं। पर आप ही एक बात बताता हूँ, हमने कभी भी नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अजय जी पोरवाल, पर आपने कभी ये भी नहीं कहा कि तुम सच बोल रहे हो। 272 भूखंड घोटाला भाई जो इन्होंने मामला उठाया 272, 275, 268, हमने इनसे कब कहा कि तुम झूठ ले हो? मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ। जो अजय जी पोरवाल, पूरी पुलिस आ रही है, वो हो रही है, जांच हो रही है, विधायक धर्मनाथ जी जोशी मावली के थे, उन्होंने आवाज़ उठाई है, ताराचंद जी ने आवाज़ उठाई है, तो हमने उनका कब विरोध किया? अगर कोई गलत काम हुआ है तो गलत के खिलाफ तो हम है ना यार, गलत के खिलाफ तो हम है ना यार। 272 का जो भूखंड हुआ है, इनमें कहना है कि निगम की कई जमीनें हैं जिस पे कहीं ना कहीं भू माफिया लोगों ने अनगिनत जो भी असामाजिक नेताओं का नाम है उसमें, तो प्रकाशित कीजिए। पहली बात सुनिए, पहली बात सुन लीजिए आप। मैं आपसे स्पष्ट निवेदन है, मयूर जी आप हर बार ये बात कहते हैं, पर मेरा आपसे निवेदन है, आप हर बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। अगर ऐसा है तो डंके की चोट पे कांग्रेस के सब पार्षदों ने खड़े होकर बोला है कि आप लिस्ट प्रकाशित कीजिए। मेरा मानना है जो विधायक हैं, अगर 272 भूखंड हिस्सा ढूंढने में इतना समय लग रहा है तो या तो किसी दबाव में प्रकाशित नहीं कर रहे हैं ये, और या ये करना नहीं चाहते हैं। जब हमने 272 भूखंड पर बात करी तो उन्होंने कहा मामला एसओजी में विचाराधीन है और थोड़ा सा सबर रखेंगे। एसओजी तो वन विभाग में, एसओजी तो वन विभाग में बहुत चीज विचाराधीन है, जहाँ पे मंगरे काट के बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट बना दिए गए हैं, पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा कहना है कि 272 का जो भूखंड है, जो निगम एक दिन नहीं लगाती है एलिवेटेड के नक्शा पारित करने में, जो निगम 1 महीना नहीं लगा रही है आयड के घर तोड़ने में, तो उनको 272 भूखंड ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है?
क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? सरकार है ट्रिपल इंजन की आपकी, तो ऊपर से नीचे तक पड़ रहा है ना। आप इनसे जवाब पूछो। राज्य सरकार आप इनसे, अरे इनके विधानसभा प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं है वो, विधायक आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ, अब हमारा लगाया आरोप वो सिद्ध कर रहे हैं। जो इनके जिला अध्यक्ष पूर्व में, इनके उपमहापौर पूर्व में, आप ही के चैनल पे फतेह सागर की न्यूज चल रही थी, गौरव जी वल्लभ हमारे प्रत्याशी से बहस चल रही थी, जब इन्होंने चिल्ला चिल्ला के 272 पे आरोप लगाने वाले को, जो शब्द था वो बहुत ही गंदा शब्द था जो इनके द्वारा इस्तेमाल किया था इनकी पार्टी के लोगों द्वारा, वो था फर्जी चिल्ला के हमारी आवाज को दबाया गया था। वही फर्जियों की आवाज इनके तत्कालीन जिला अध्यक्ष इन सब ने लगाई थी, वो आज विधानसभा में बोल रही है, और इनके विधानसभा के जो आज विधायक हैं वो बोल रहे हैं। जी, ये तो कह रहे हैं कि 272 भूखंड का जो मामला है उसमें इतनी डिले क्यों? क्या मौजूदा जो सरकार है, शहरी सरकार और राज्य सरकार एक ही पार्टी की है, इस वजह से मामले में डिले दी जा रही है? देखिए, अगर दोनों सरकारें एक होती है ना तो हमारे विधायक इस मामले को उठाते हैं। अगर विधानसभा मामला उठा है और मामला दोनों उठे, आप समझे, भारत जी का जो प्रमोशन हुआ है उसके खिलाफ भी हमारे विधायक जी ने वहाँ पे वो एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा सीएम साहब को इसके बाद में अवगत कराया जाएगा। इनका अगर प्रमोशन हुआ है तो गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के घोटाले में लिप्त हैं। आप 2-3 दिन पहले का अखबार दे सकते हैं। इनके प्रमोशन का होने के बाद अगले दिन आप विधानसभा में बात उठाई गई है विधायक जी के द्वारा, और विधायक जी ने इसके लिए बोला कि एसओजी की मांग की है कि 272 प्लॉट के खिलाफ जांच बैठाई जाए और उसमें पता किया जाए एसओजी हो जाएगी जांच। देखिए साहब, ऊपर के बाद में एसओजी की जांच का अगर विधायक अगर वहाँ उठा रहे हैं विधानसभा तो 100% जांच बैठेगी और जांच में उसका खुलासा जरूर होगा। जी, जांच में इसका खुलासा जरूर होगा। बिल्कुल अंतिम सवाल अब करेंगे, अंतिम सवाल। एक छोगलाल जी साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। छोगलाल जी साहब, आपके गेरा समिति के अंदर एक घोटाला हुआ था, किसी ठेकेदार ने मोटरसाइकिल के बिल लगा करके और जेसीबी के पैसे उठा लिए थे, हुआ था नहीं हुआ था? 35 लाख रुपए ठेकेदार ने उठा लिए थे। एक ठेकेदार, नाम बताऊं क्या ठेकेदार का? हाँ बताओ नाम। सतीश सुवाल का, जिसने गेरा समिति में कोई वाहन नहीं लगाया, ठीक है, वाहन कहीं चले ही नहीं, मोटरसाइकिल के बिल लगाकर उसने 35 लाख रुपया ले लिया। मेरी बात समझो, हमने, हमारे साथी गौरव प्रताप, हमारे जितने भी पार्षद है, हमने इस मुद्दे को कई बार नगर निगम में उठाया और हर बार बोर्ड की बैठक में बोलते हैं। तो आज इन तक किसकी गलती से वो पैसा पास हुआ, किसने चेक पे साइन किए और उसकी रिकवरी हुई कि नहीं हुई, आज दिन तक बताया क्या? हर बोर्ड की बैठक में हम पूछते हैं उस मामले में आज दिन तक बताया क्या आपने? ये गिराज का मामला, गिराज अधीक्षक मनोहर जी चौधरी है, आपके अजीज मित्र हैं। हाँ, मित्र है, सब पूरी दुनिया ही मित्र है मेरी। तो गिराज के जो अध्यक्ष हैं मनोहर जी चौधरी, उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सूरजपोल थाने में केस भी कराया है कि भाई ये ऐसा फर्जी विभाग। केस में आगे क्या हुआ? उस केस में तो वो किसी को सजा हुई? अरे भैया, जिसने केस कराया गिराज अधीक्षक और गिराज समिति के अध्यक्ष, वो उससे जाके पूछो। अरे तो महापौर जी से पूछते हैं तो वोट भी, महापौर जी से पूछो तो वो कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं। आपसे पूछते हैं तो आप कहते हो उनसे पूछो। मतलब मुझे एक बात ध्यान नहीं कि आप लोग अपना पल्ला क्यों झाड़ते? आप भी तो उस संस्थान का अभिन्न अंग हो ना। आदरणीय भाई साहब, जिसने केस किया मनोहर चौधरी, मनोहर जी, हाँ प्यार से अभी लफड़ा पड़ गया। मनोहर जी चौधरी ने अब केस किया कि साहब स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों ने फर्जी बिल लगाए हैं। डंपर तो है ही नहीं, मोटरसाइकिलों के बिल पे उसने लिखित में एफआईआर लगाई है। सबको पता है, हमारे पूर्व विधायक गुलाब जी को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब वो क्यों ठंडे हो गए, ये मुझे क्या करूं? आप एक बात बोल रहे हो, आप वही बात बोल रहे हो, ये वही सवाल कर रहे हैं जिस सवाल के चलते आपने बोर्ड में मनोहर चौधरी को चोर कहा था। ये वही सवाल उठा रहे ना आपने, मनोहर चौधरी को चिल्ला के बोर्ड में सबके सामने चोर कहा था। वही सवाल आपसे वापस पूछ रहे कि तुम देखो, मैंने चोर नहीं कहा था यार, नहीं आपने कहा था डाकू। तो देखो ये विषय डाकू तो उन्होंने कहा था। आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है, बात नहीं है, मैंने एक दूसरे पे डालती है। देखो वो, देखो सुनो एक सेकंड, आप भूल रहे थे क्या इस बात को? नहीं, आप पूरी बात सुनोगे बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए। माइक पास में रखो, नहीं आवाज कंफर्म आएगा जनता में। अभी जो बात कर रहे हैं ना आप चोर डाकू वाले, गिराज समिति के अध्यक्ष कौन है? मनोहर जी चौधरी। अभी यूआईटी ने 5 करोड़ रुपया दिया नगर निगम को। स्वास्थ्य समिति, गिराज समिति की 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। देखिए, काम की बात सुन लो, जब सुनना चाहते हो तो मेरे से बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। हाँ बताओ।
5 करोड़ रुपए यूआईटी ने दिए नगर आप निगम। आक्रोशित हो जाते हो, जैसे आप पे बात आती है ना, यही दिक्कत है, आप आक्रोशित हो जाते हो। नहीं, आप बोल रहे थे, हमने बीच में बोला क्या यार? अब आप आक्रोशित हो जाते हो। आप पे क्या, जब आरोप की श्रृंखलाओं की थड़ी लगती क्या है ना, कांदा क्या आरोप है? बात तो सुनने का बस फायदा ये नहीं आप लगता यार। आप ऐसी भाषा में बात करने लग जाते हो। नहीं तो फिर बात सुनो। आप अभद्र भाषा में बात अरे करने भैया, लग तो जाते हो। क्या आप चिल्ला चोट करने लग जाते हो। अरे तो हम जब आरोप लगाते हैं क्या ना, सवाल आरोप क्या सुन पूछा? रहे हैं मेरे से बता, क्या आरोप सवाल सुन पूछा? रहे हैं ना। क्या सवाल पूछा? आप क्या आक्रोशित हो जाते हो? ये आपकी अरे आपत्ति है। मेरा जवाब ये आपकी पार्टी की दिक्कत है, तो ये आप बिल्कुल लोगों की मैं दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों की चलो ऊपर ठीक है। बेटा, अरे बेटा यार अंदर नहीं तो ये बात यार, ये बात अरे भैया, तो बात सुनने पसंद कर। आप अरे आप बिराज नहीं तो बात सुन ले अरे पहले। हाँ आप बिराज, मैं पूछ रहा हूँ ना आप। अरे भैया, तो बात सुन ले पहले। बिल्कुल सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल सुन सुन रहे पहले। हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। भैया तो मैं अरे 2 मिनट गौरव जी 2 मिनट। ऐसा है कि तू या तो पूरी बात सुन लो पहले। आपके अमर्यादित जो शब्द होते हैं ना, इससे आपत्ति होती है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं। एक बात बताओ, आपकी उम्र का, आपके पद का अरे लिहाज से भैया सम्मान करते गौरव हैं। प्रताप, सुन मेरी बात। आप भी सुन सुनिए, ले, तू आप मेरी भी बात सुनिए, सुन फिर। आप भी सुनिए फिर। मेरी बात आपके सुन। सम्मान है, आपके अरे पद मैं का, बताऊं, आपकी उम्र का सम्मान मेरी बात तो मैं बहुत आपके- सम्मान से बात करता हूं। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करनी पड़ेगी, सम्मान से ही बात करनी तो पड़ेगी। मैं क्या पूछ रही हूँ मेरे सम्मान से? देना पड़ेगा, बिल्कुल अरे देना मेरे से पड़ेगा। पूछ क्या रहे हो, उसका सम्मान जवाब क्या तो है? देना ही पड़ेगा। ऐसे- सम्मान तो किसी अरे का अरे नहीं हुआ। आप ऐसे ही बात 2 मिनट। समिति है, कोई मेरी बात सुनो। तो जवाब तो सुन लो ना। सुनो तो एक लाइन में खत्म करता हूँ। एक लाइन क्या करे, मेरा जवाब ही नहीं सुना। कोई भी समिति, अरे उसमें कोई भैया, घोटाला मेरा होता है। जवाब तो कोई सुनना भी यार। समिति है, उसमें कोई घोटाला होता है अरे तो आप अधिकारी को जवाब तो गलती सुनना निकालते तुम हो। क्या- सुनिए हाँ, क्या अरे जवाब एक है मिनट यार? एक मिनट समिति अध्यक्ष आप बताएं आप बताएं क्या है कि किसका जवाब दूं? नीचे बैठो। इसका आप दे रहे थे। बात बड़बड़ कर लेते हैं फिर बिना मतलब का अरे यार। आप बताओ ना आप। मैं तो सीधा साधा, मैंने पूरे उदयपुर के वापस आपने वो बात छेड़ दी, चुप बैठो। बड़बड़ नहीं कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बड़बड़ नहीं कर रहे भैया हैं। तो बात सुन लो। मैं अरे तो बड़बड़ नहीं कर रहे अरे हैं, तुम- आपने छेड़ा मेरे को वापस, मैं चुप बैठा था। बड़बड़ नहीं कर तो रहे हैं, सुन आरोप लो। लगा रहे हैं। बड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो आरोप सुन लो, लगा रहे मैं हैं। बता रहा हूँ। बड़बड़ नहीं कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बड़बड़ नहीं। मेरे से ये पूछना है हाँ। कि वो क्या हुआ। बात विषय था 5 करोड़ रुपया यूआईटी ने दिया नगर निगम को कि तुम बाहर के ठेके दोगे। किसके ठेके दोगे? बाहर के वार्डों के ठेके नगर निगम करेगी और किसी ठेकेदार को करेगी। बात ध्यान से सुनना, ये इनके लिए भी अच्छा है, पूरे उदयपुर के लिए अच्छा है। हाँ। वर्तमान में भी उदयपुर में कचरा उठाने वाले कई सारे ठेकेदार हैं, लेकिन उनकी जो गाड़ियां हम देखते हैं, उस सड़ी गली गाड़ियों में से कचरा गिरता है, सड़क पे गिरता है, उसके ऊपर तरपाल ढका हुआ नहीं होता है, लेकिन ये सब नियमों में लिखा होता है। सड़ा सड़ा ट्रैक्टर वो ठेकेदार रखता है। तो मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा, बोर्ड में आप भी थे, ये सब थे, कि भैया 5 करोड़ रुपए नगर निगम यूआईटी दे रही है, जिसको नगर निगम ठेका देगी, आप कम से कम उस नए ठेकेदार से ये बताओ कि कौन से मॉडल की गाड़ी रखेगा जी। तो अगर, क्योंकि हम ऑलरेडी दुखी है सड़ी गड़ी गाड़ियों से, जी। तो मनोहर जी चौधरी गैराज समिति के अध्यक्ष थे। मैंने उनसे पूछा कि आप गैराज समिति के अध्यक्ष हैं, आपके गैराज समिति के अध्यक्ष भी है आरएस अधिकारी, तो आप ये नियम बनाओ कि ठेकेदार कोई सड़ी गली गाड़ी नहीं ले आवे। तो मनोहर जी ने कह दिया कि ये तो मुझे पता नहीं है। अरे मैंने कहा भैया तुम गैराज समिति के अध्यक्ष हो, तुम्हारे को नॉलेज होना चाहिए कि ये ठेकेदार कौन से नंबर की गाड़ी या कचरा उठाने में कौन से मॉडल की। जी। ऐसा नहीं है कि 50 साल पुरानी गाड़ी ले आवे तो अब हमारी उदयपुर की, तो वो उन्होंने जोर से बोले। मैंने कहा भाई ये नियम में होता है। आज कोई भी गाड़ी, जैसे नगर निगम में कार लगाता है टैक्सी वाला, तो 10 तरह की टैक्सी लगाता है, तो आप पता करना उसमें उस टैक्सी का मॉडल नंबर होता है जी। कि इससे ज्यादा पुरानी गाड़ी नगर निगम या सारी सरकार। बात आपकी समझ में आ गई, तो इसमें चोर बोलने की क्या जरूरत पड़ी? किसने? आपने चोर क्यों बोला फिर उनको? देखो, मैं उसने मुझे कहा क्या 5 बार कहा क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं चोर हूँ क्या। अरे मैंने कहा मुझे पता नहीं, होगा तो होगा यार। मयूर जी, अच्छा अब अधिकारियों पे क्यों चली जाती है? अधिकारियों पे क्यों चली जाए? अगर आज बोर्ड आपका भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, मनोहर जी चौधरी समिति अध्यक्ष है, गैराज समिति का, अगर छोकलाल जी भाई साहब आप सच्चे और अच्छे व्यक्ति में, तो आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगा, क्या किसी भी समिति के अंदर अगर कोई भी घोटाला होता है तो समिति अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है क्या? है ना? हाँ है, समिति अध्यक्ष भी जिम्मेदार रहता है और रहना चाहिए। सुनो, होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो। प्रशासक ये सारा काम कौन करता है? जब नगर निगम के कोई बोर्ड थे ही नहीं, तो 20 साल 25 साल किरण महेश्वरी के बोर्ड से पहले सारे सरकारी अधिकारी काम करते थे, भ्रष्टवाड़ा होता था। हम सबको पार्षद, महापौर, उप महापौर सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि
कोई गलत काम ये सरकारी अधिकारी नहीं करे, तो प्रत्येक पार्षद की, प्रत्येक महापौर की और हम सब की ड्यूटी होना चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोके, और ये ड्यूटी प्रत्येक समिति अध्यक्ष की भी होती है। जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है और किस तरह से मुद्दा भटकता जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल हम पूछ लेते हैं फटाफट, क्या चारों ही जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर हुए जो खर्चा यहाँ पर हुआ इस चौराहे के नाम पर और इस पार्किंग के नाम पर, उससे संतुष्ट हैं क्या? शोगालाल जी, पहली प्रतिक्रिया आप दें। अरे भैया, मैं तो संतुष्ट हूँ, आराम से कर रहे हैं, एक भी गाड़ी जाम नहीं लगी हुई, टक टक धीरे धीरे निकल रही है। ये देखो, आपको लगता है क्या वो टक 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 धीरे धीरे यहाँ पर बसें भी पूरी तरह से नहीं मुड़ पाती है? ये काम की बात है। अब इसमें सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से। मैंने मेरे महापौर जी से कहा था कि ये अशोका टाकीज वाला, ये पिक्चर पैलेस वाला, इसके कागज मंगाओ, और ये जो कोना सामने दारू की दुकान का बना हुआ है, ये जो गोलई में है, कोना दिखाओ। अरे बाद में दिखा देना, मिक्स कर लेना। ये जो दुकान है, मैंने महापौर साहब से 2 साल पहले 3 साल पहले कहा कि इस दुकान के कागज मंगाकर, अगर ये अवैध है इसको तुरंत तोड़कर इस रोड को, गोलई को चौड़ाई किया जाए, कारण कि जब भी कोई दमकल आती है या ऐसे कोई बन्ना बोट गाड़ी आती है तो यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी आती है। तो इस तरह से इसको तोड़ना चाहिए, 2-4 कोने हैं उसको ठीक करना चाहिए। ये बात मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ जनता के लिए यार। ये नाकामी है शहरी सरकार की। नाकामी मत करो यार, तुम नाकामी मत कहो। ये हम अपना मुद्दा जो क्या अच्छा हो सकता है वो अपनी बात महापौर जी के सामने रखते हैं। लेकिन महापौर जी करते नहीं है ना। संजय जी, आप प्रतिक्रिया दें अपनी फटाफट। मैं छोगालाल जी, आदरणीय भाई साहब, चलो हम मुद्दों से भटके, लेकिन एक ही चीज बताओ। आज सबसे पहला मेरा सवाल है, ये स्पष्ट बोलते अच्छे सच्चे व्यक्ति है, निसंकोच में बताता हूँ, शहर के लिए अच्छे सुझाव भी देते छोगालाल जी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते आगे सुनो। क्या आज जो पार्किंग बनी 6 करोड़ रुपए की, आज उसके अंदर 10 दिन से रसीद बुक नहीं है, गलत है या सही है, उसका जिम्मेदार कौन है? रसीद बुक नहीं है अभी, चलो मैं बता देता हूँ, 10 दिन से गलत है, नहीं नाकामी, हम तो इसको नाकामी बोलेंगे, अब आप क्या बोलो। दूसरी बात, छोगालाल जी भाई साहब के जो सुझाव है शहर के प्रति, मयूर जी ने देखा है कि अच्छे इंजीनियर भी इनके सामने पहले, मैं कह रहा हूँ ना, जो व्यक्ति अच्छे सुझाव देगा शहर के हित में बोलेगा, हम आपकी तारीफ भी करते हैं। आज जो आड़ के अंदर 50 करोड़ रुपए लगे, उसमें से जो 25 करोड़ का मटेरियल बचा है वो छोगालाल जी भाई साहब की वजह से ही बचा है, क्यों इन्होंने सुझाव दिए कि छोटे पत्थर हटाओ, बड़े पत्थर लगाओ, लेकिन नुकसान तो हुआ, जनता का पैसा तो डूबा। मेरी बात सुनो, छोगालाल जी खुद आज की इस पूरी मीटिंग में, इस डिबेट में बोल चुके हैं कि मैंने महापौर जी को ये सुझाव दिया, मैंने उसको ये सुझाव दिया, लेकिन महापौर जी करे क्यों नहीं, अच्छे सुझाव पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि महापौर जी सुनते हैं, करते कुछ नहीं है। छोगालाल जी करना चाहिए ना, आपने अच्छा सुझाव दिया, आज मेरे को आपको सुझाव दो, संजय जी इधर से नहीं इधर से जाना, तो उस पर इंप्लीमेंट तो होना चाहिए ना। अब सीधा फंडा है जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हमारे बड़े भाई छोगालाल जी आज पार्षद है, जब नगर निगम का बोर्ड, भाजपा बोर्ड के महापौर जी, इनके समिति अध्यक्ष इनकी बात ही नहीं मानते, तो माणिक्यम कई बात मानेगा। वनार तो बस एक 30 साल मानो बोर्ड ही सही रहो, बस माई जीत रहा, तो ये एक तानाशाही हो गई है, एक उनको एक तरह का अति विश्वास हो गया कि हम कुछ भी करेंगे शहर की जनता हमको वोट देगी, ये अति विश्वास और ये घमंड, ऐसा अति विश्वास हुआ, कैसा सिला दिया, ये तूने चप्पल बना दिया। सन्नी जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ बैठे हो अपन को 1.5 घंटे हो गए, ना तो आपने कोई जाम देखा होगा, ना किसी गाड़ी निकलने दिक्कत दिखी होगी। बात ये चौराहा बना, अच्छा चौराहा बना मेरे तरफ से, ठीक है। बाकी बात तो इल्जाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और मेरा मानना है निगम जो है ना एक परिवार है, आप समझिएगा मेरी बात को। पार्किंग का मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे को नहीं पता इसके अंदर 10 दिन से रसीद बुक नहीं है, मैं निगम का पार्ट ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरा मानना है बने अच्छे के लिए, सोच अच्छी है। आप जैसे 9 दिन के लिए चला रहे ना, आपका जो एक चल रहा है 9 दिन की नाकामियाँ, आप 9 दिन के अच्छे काम भी गिनाए जाए निगम के। निगम 30 साल से बोर्ड है तो काम भी किया, बिल्कुल अच्छे काम भी है। और दूसरी बात ये जो संजय जी भक्तानी ने बोला है ना, तो मैं बात ये मानता हूँ कि आप इस चीज़ को पहले उठाएं, आप मुद्दे उठाएं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आप समझिएगा मेरी बात को। लड़ना तो पड़ता है पक्ष विपक्ष दोनों होगा, पर तो परिवार है दोनों साथ। क्या होता है, अपन टीम से खेलने का है, टीम एक ही है, एक तो हराना है तो रन ही नहीं बनाएंगे, न एक हराना बहुत आसान है, जीतना बहुत मुश्किल है। जीतने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे। तो शहर सबका है, शहर को जितने सब प्रयास करने पड़ेंगे। भाई ये दोनों भाई बहुत मुद्दे उठाते हैं, और बता ठीक है, छोगालाल जी बहुत राय देते हैं, बहुत राय देते हैं। बहुत अच्छी राय दी थी, आपको बता दूं कार्यक्रम के माध्यम से, छोगालाल जी ने एक बहुत अच्छी राय दी थी कि जो हमारी 6वीं नाकामी थी उसको छोगालाल जी ने पूरा ध्यान दिया था कि हॉस्पिटल के बाहर जो वो बनाई गया पाथवे, आपने कहा था कि इसको अगर कोर्ट से लेके कलेक्ट्री तक अगर इसे शिफ्ट कर दिया जाए तो लोगों के ज़्यादा काम आएगा।
बिल्कुल सही सुझाव था। अगर आपको भी छोगालाल जी का सुझाव पसंद आवे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि इस पर कोई कार्रवाई की जा सके, इसे एक जन आंदोलन बनाया जा सके जिसका नेतृत्व तो स्वयं आप करें, ऐसी हमारी गुजारिश ये है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मयूर जी यार। तो आप भी अच्छा काम शहर के लिए अच्छा ही करते हो, हम भी करते हैं और कांग्रेस वाले भाई भी करते हैं। शहर में 30 साल से बोर्ड है, आज इतने पार्षद बन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटरे पूर्व विधायक ने कुछ काम किए होंगे, आप पार्षदों ने काम किया, बोर्ड ने काम किया, तब लोग चुन रहे हैं ना। आप समझे मेरी बात को, काम हो रहा है तो चुन रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, हर आदमी को अपना काम करना पड़ेगा, विपक्ष को अपना काम पड़ेगा ना, पक्ष को अपना काम करना जीतना पड़ेगा। है तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। 100% शहर के लिए अच्छा काम होना चाहिए भाई, काम होते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपको भी मैं गुजारिश करता हूँ 9 दिन अच्छे काम भी बताए जाए। आप दोनों चीज़ें को ये मत लीजिए, कंट्रोवर्सी को कैसे भी ले सकते हैं, अच्छे कामों को बताया जाए, अच्छे काम बहुत हुए शहर में। जी, अच्छे काम भी हुए हैं। गौरव प्रताप जी, आपकी प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, सूरजपोल चौराहे पे यहीं मेरा जन्म हुआ है, इस वार्ड का निवासी हूँ। शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यहाँ पे मेरे जन्म से, जब से मैं देख रहा हूँ तब से उद्यान पहले भी लगा हुआ था। सिर्फ एक ड्रीम प्रोजेक्ट किसी नेता का होने के लिए करोड़ों रुपए की राशि लगाना और वापस उस राशि में कहीं ना कहीं उलटफेर होके उस जनता के पैसे का अगर नुकसान होता है, 7.5 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। 18 वार्ड जो स्मार्ट सिटी के थे उनमें बहुत कार्य बाकी थे, उद्यान से लेके विद्युत से लेके सड़क निर्माण से लेके सामुदायिक केंद्र से लेके बहुत से ऐसे कार्य थे जो पूरे नहीं हुए थे। कोई भी पैसा अगर लगाया जाए, मेरा मानना है भविष्य में पार्षदों को साथ लेकर चर्चा करके और इस तरह से लगा जाए कि जनता की गाड़ी कमाई का 1 रुपया भी फिजूल खर्च ना हो और सिर्फ तानाशाही रवैया अपनाकर कोई कार्य न किया जाए, यही हमारा कहना है। बाकी विपक्षी जो भूमिका हम निभाते रहेंगे, जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। जी, तो चारों ही जनप्रतिनिधियों से आपकी बात यहाँ करवाई, उनके क्या क्या विचार थे आपने भी सुने, आप भी जरूर बताइएगा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो 7वां दिन है, 7वीं बड़ी नाकामी दिखाने का आपको पूरा प्रयास करा, किस तरह से सूरजपोल चौराहे को यहाँ पर बर्बाद यहाँ किया गया, एक बड़ी रकम यहाँ पर बर्बाद की गई, जिस तरह से ये पार्किंग यहाँ पर बनाई गई उसका आज भी यहाँ पर कोई प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। संजय बख्तियारी जी ने खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह से 10 दिन से यहाँ पर रसीद बुक नहीं है, किस तरह से 12 गाड़ी रोजाना यहाँ पर एवरेज 12 गाड़ी यहाँ पर आ रही है, किस तरह से इन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के लिए पार्किंग यहाँ पर चल रही है और 6 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगाई गई। क्या ये आम आदमी के पैसों की बर्बादी नहीं, ये आम आवाम को तय करना है, उदयपुर की आम जनता को तय करना है कि शहरी सरकार की ये जो 7वीं नाकामी है ये शहर के लिए कितनी दुखदाई है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, शहर के हित के बारे में सोचते हैं तो राय जरूर दीजिए और जहां भी ये जिम्मेदार दिखे उनसे सवाल जरूर पूछें। काओ ये 6 करोड़ रुपया और ये जो गार्डन बनायो है ये क्यों बनायो और 6 करोड़ रुपया बर्बाद क्यों किया। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।